गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो पिक्चर और वॉइस क्लैरिटी एक बार कंफर्म करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हम लोगों की आवाज सही से आप लोगों तक पहुंच चुकी है बेटा? पिक्चर क्लैरिटी और वॉइस क्लैरिटी दोनों सही है? यस सर, दोनों सही है सर। चलिए सभी लोग अब सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए अब आप लोग अपने आप को पहले म्यूट कर लीजिए, आप अपनी वीडियो और वॉइस दोनों। मैं अपने तरफ से नहीं चाहता हूं कि मैं म्यूटेड रखूं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग हम लोगों से बात कर सकें। तो अभी फ़िलहाल आप लोग अपने आप को म्यूट रखें और वीडियो भी स्टॉप कर लें अपनी, ताकि जब हम लोग सेशन को कंटिन्यू कर सके तो वो स्मूथ रह सके। और जब भी आपको कुछ बातें बोलनी होंगी तो आप हैंड रेज करें या अनम्यूट करके खुद को बोल सके, क्योंकि कोविड के दौर में आप लोगों ने जूम से अच्छा खासा क्लास करा होगा। तो आप लोगों को जूम का आइडिया होगा बेटा कि ये जितनी अच्छी चीज़ है, जितनी स्मूथ है, कभी कभी उतनी डिस्टर्बिंग भी हो जाती है। वॉल्यूम थोड़ा बोलिए कम। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एवरीवन। हम लोग देख पा रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं जुड़े हुए, ठीक है। और मॉर्निंग टाइम होने की वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग अभी नहीं आ पाए हैं, धीरे धीरे वो जुड़ेंगे या बाद में वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं पहले इंट्रोड्यूस कर लूँ हम दोनों को। मैं कुमार मन्नू, आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखता हूँ, और मेरे साथ हैं कुमुद रंजन सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री आपका देखते हैं। हेलो बच्चे। और हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटा आज जिस ओरिएंटेशन सेशन को डील कर रहे हैं, ये पूरे तरीके से ड्रॉपर के लिए बेसिकली है ये ओरिएंटेशन सेशन। मतलब जो 2027 में जेई मेन या नीट की अटेम्प्ट अभी लेंगे, लेकिन फिर भी वैसे लोग जो क्लास 11th में हैं, कुछ लोग हो सकता है वो भी वीडियो को देख रहे होंगे या बाद में देख लेंगे, ये सेशन उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्या सर? बिल्कुल। और जो क्लास 12th में है, जो 2027 में देंगे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा पढ़ाई वही है, पढ़ने का तरीका वही है, आपके स्टैंडर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हैं और थोड़े बहुत पैरामीटर्स में डिफरेंस है, समय की अवेलेबिलिटी में थोड़े डिफरेंसेस हैं। तो इन सब चीजों पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हाँ बेटा बोलिए। यहाँ पर जो क्लास होगा सर, इसमें क्लास 11 के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे या क्लास 12 के टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे? मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, हम लोगों को बोलने दीजिए। मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा। जब आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा तो आपको एकदम ओपनली बात करनी है और बोलनी है एकदम क्लियरली। हम लोग सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। हमने क्लियरली बोला बेटा कि ये सेशन जो है, बेसिकली ये जो बैच है, ये बैच है कॉम्पिटिटिव सेगमेंट के लिए। पहले तो ये डिफाइन कर ले, हम लोग बोर्ड की बैच नहीं पढ़ा रहे हैं। मतलब अगर कोई पर्टिकुलरली सिर्फ ये सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, तो उसके लिए बैच नहीं है। ये बैच उन लोगों के लिए है जो क्लास 11 12th या उन्होंने 11 12 पार कर लिया हो, बट अगर वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये उनके लिए। स्ट्रेट बोर्ड के लिए नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं। हाँ, सीखने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी क्लास के हो तो सभी का स्वागत है यहाँ पर। लेकिन ये बेटा है प्रॉपर कॉम्पिटिटिव बैच नीट के लिए और जेई मेन के लिए। अब हम लोग बातें ये यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री बेटा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। ये बहुत ही फेमस लाइन है, और मतलब बच्चे बच्चे के जबान पर रहता है कि केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो फिर सवाल क्या उठता है, क्या परेशानियां आ जाती हैं बीच में कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट एक ऐसे मतलब पॉइंट पर है सर आ जा करके कि बच्चों को केमिस्ट्री में फियर है, केमिस्ट्री की फोबिया है, बच्चे रट रहे हैं केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को, जिसको हमने कभी पूरे जीवन में बच्चों को नहीं बोला है कि बैठ के रटो, एक्सेप्ट कुछ कंपाउंड्स के नेम, एटॉमिक नंबर तो वो याद ही करने पड़ेंगे, कभी हम लोगों ने नहीं बोला है। तो बच्चे क्यों रट रहे हैं, हम लोग इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री से फियर कैसे हटाया जाए। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है सर कि 40-50% ही मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के केमिस्ट्री में, बच्चा स्कोर क्यों नहीं कर पा रहा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। हम लोग कैसे आपके लिए हेल्पफुल होंगे आज के सेशन में, वो डिस्कशन होगी। अगर कोई क्लास 11 के स्टूडेंट इसमें बैठे हैं तो उनके लिए क्या स्कोप है हमारे पास, हम उनको कैसे केमिस्ट्री सिखा सकते हैं, इस पर डिस्कशन होगी। कोई क्लास 12th में है
वो अपने बोर्ड एग्जाम के साथ कैसे मैनेज करेंगे इस कोर्स को, और इसके लिए भी डिस्कशन होगी। कुल मिला के बहुत सारी चीजें हैं, उस पर डिस्कशन होंगी। और एक खास बात जिसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं वो ये है बेटा, नीट के बारे में आपने सुना होगा, जो नीट 2027 ऑनवर्ड्स होने जा रही है वो सीबीटी मोड पर होगी। तो आप अब कंपटीशन का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नीट का वो ना सोचें जो नीट कैरी ऑन होते आ रही है बच्चों के दिमाग में। और ये मैं लिटरली ऑन रिकॉर्डिंग हम लोग बोल रहे हैं, बच्चों के दिमाग में अभी उन चीजों का कोई सर उसका प्रभाव नहीं है, और टीचर भी प्रभाव नहीं समझा रहे हैं। हैरानी की बात यह बेटा, मोस्ट ऑफ ऑल जगह मैं देखता हूं कि लोग व्यूज पाने के लिए या देखते ही रहते हो, शोर शराबा का समय है, चिल्लाओ, इमोशनली बच्चों को ट्रैप करने का टाइम है। तो छोटी सी न्यूज आ गई ना, सब कुछ चल रही है न्यूज में, अरे रीनीट हो गया, अरे भाई ये हो गया वो। भाई भारत में बेटा क्वेश्चन पेपर लीक होना ये इतना कॉमन हो चुका है कि इसके लिए क्या है, अब उसके लिए लाखों वीडियोस बने, ठीक है, लेकिन उससे हम चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो टीचर्स को कहां किन किन मुद्दों पर बच्चों से बात करना चाहिए, वो तो एक फाइट है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, वो करिए, वो अलग मुद्दा है। बच्चों के लिए बेटा ये सीबीटी मोड आने से कितना बड़ा चेंज आएगा इसका अनुमान अभी तक शायद बच्चों ने नहीं लगाया। और सर किसी ने, क्या आपने कोई वीडियो देखी है इस सीबीटी मोड की वजह से क्या होगा नीट वाले बच्चों का? मतलब ऐसे कहा जाए सर, मतलब अगर फर्स्ट इंप्रेशन पे भी अगर बच्चों के दिमाग में इतना तो जाना चाहिए, अगर कुछ भी ना सोचे भाई, ऐसा है कि एक दिन में तो एग्जाम होगा नहीं, कई सिटिंग होगा। और 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो कंप्यूटर सेंटर्स पर एग्जाम हो रहे हैं, तो अभी जेई मेन 15 लाख बच्चे देते हैं, तो 10 शिफ्ट चलता है। तो अगर उस हिसाब से अगर नीट की बात करें तो कम से कम 15 से 20 शिफ्ट होगा। मेरी बात जो मैं कह पा रहा हूँ, हाँ 20 शिफ्ट से तो कम कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। तो जो मैं देख पा रहा हूँ सर वो ये देख पा रहा हूँ, और कैंडिडेट्स की संख्या भी सर बहुत ज्यादा है, इसलिए शिफ्टिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी उसकी वजह से। इसीलिए भी मैं बोल रहा हूँ सर। तो अगर 20 शिफ्ट देखें तो इसका मतलब, बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, अभी क्या होता है नीट में एक साल में 45 क्वेश्चन, मान लो केमिस्ट्री की बात करें 45 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक बार नीट होता है तो 20 शिफ्ट का मतलब 900 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 900 क्वेश्चन। आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी कि अगर 900 क्वेश्चन निकाले जाए एक बार में तो उसकी हर लाइन कवर हो जाएगी? मतलब अब कहने का मतलब है डेफिनेटली, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ेगी तो डेफिनेटली डेप्थ भी बढ़ेगा। क्या सर मैं सही सोच पा रहा हूँ? है इसका एक सिंपल लॉजिक ये है बेटा, ऐसे ऐसे मैं समझा सकता हूँ, जो लोग ड्रॉपर हैं वो थोड़ा सा ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस बात को। आपने मान लो कि मैं एक केमिस्ट्री के एक सिंपल से क्वेश्चन की बात करता हूँ सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयोनेशन एनर्जी, क्योंकि मैं इनऑर्गेनिक और फिजिकल देखता हूं तो मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, सर ऑर्गेनिक में बात कर लेंगे। मैं आपको जेई मेन का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, पहले वहां से चीजों को आप समझिए। सबसे पहले नीट के इस पॉइंट पर मैं बातें ज्यादा कर ले रहा हूं क्योंकि हमारे मेजर जो स्टूडेंट्स है नंबर में सर वो नीट वाले। हाँ, लेकिन ये सीबीटी मोड आ रहा है, जेई का अनुभव हम लोग को भी है, आपको भी पता होगा जेई के बारे में, तो वहां से क्या चीजें पिक होंगी हम लोग रिलेट करेंगे वहां से, वहां आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है आगे। जी सर। तो एक क्वेश्चन बेटा बनती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो हर बच्चे को पता है सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाते हो। नीट के आप क्वेश्चन बैंक को पलट लो, 30-35 साल के सारे क्वेश्चन बैंक को पलट लो, तो आपको जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे वो या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलेंगे या ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम वाले ग्रुप, यही दो ग्रुप से मिलेंगे। बाकी में एफिनिटी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, यही दो मिलेंगे ही, और ये कम से कम 10 बार रिपीट हो चुका है। अब है क्या सर इस चक्कर में कि जो टीचर्स पढ़ रहे हैं और मोस्टली ऑनलाइन में जो चीजें ज्यादा चल रही है, क्योंकि बच्चों के ऑनलाइन में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि बच्चों के दिमाग पर कुछ ऐसी चीजें मत डालो कि बच्चा जो है स्किप कर जाए, निकल जाए, क्विट कर जाए। बच्चा तो सर 30 सेकंड का रील नहीं देख पाता है। हाँ। तो बेटा अब ये सोचो कि अगर आपके 20 पेपर हो रहे हैं टोटल, मतलब 20 सिटिंग हो रही है, 20 सिटिंग्स हो रही है, और 20 सिटिंग को आप ठीक से सोचो और पेपर कंपैरेबल बनते हैं। कंपैरेबल बनने का मतलब है कि अगर 2-4 पेपर में, मतलब एक पेपर में एफिनिटी है तो वो एक ही पेपर में एफिनिटी नहीं रहेगी, 5, 7, 8, 10 पेपर में होगी, मतलब 30-40% पेपर में वो सर सेम टॉपिक के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जी। और ऑब्वियस सी बात है चैप्टर कॉमन है सब में, तो सिलेबस कॉमन है तो होना ही होना। तो ऐसे में क्या होगा कि एक पेपर में अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पूछा तो बेटा दूसरे में सेम क्वेश्चन नहीं पूछे, हो सकता ऑक्सीजन, सल्फर पूछे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप बोलते हो ऊपर की तरफ जाती है। बेटा हो सकता है तीसरे पेपर में नाइट्रोजन फैमिली पूछ दे जिसमें एफिनिटी ऊपर नहीं जाती, नीचे जाती है। हो सकता है चौथे पेपर में वो नोबल गैस पूछ दे जो कभी नहीं पूछा,
इसको मैं और ऐसे समझा दूं, जब तक जेई मेन बेटा पेन पेपर पर एग्जाम लेती थी 2016 तक, जब तक वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट नहीं करी थी, उसकी भी ठीक ऐसी स्थिति थी क्या सर? बिल्कुल, कि क्वेश्चंस के एरियाज एकदम फाइनाइट होते थे कि यहीं से आने। जैसे ही वो सीबीटी मोड पर गया, मल्टीपल पेपर्स होने लगे, अब टॉपिक वही है, अब सेम क्वेश्चन को तो बेटा वो पूछेगा नहीं। जैसे तुम खुद ही सोचो ना कि अगर आप 5 लोग 10 लोग बैठ के इंटरव्यू कोई दे रहे हो, तो आपसे इंटरव्यू में मैंने पूछा अच्छा ये बताओ कि 5+3 क्या होता है, तो आपने बाहर जाके बुला रहे मेरे से पूछा 5+3 क्या होता है, तो बाकी बच्चे तो समझेंगे कि जोड़ ही पूछी जाएगी, तो क्या बाकियों से भी 5+3 पूछी जाएगी? नहीं, मैं तरीका बदलूंगा। दूसरों से मैं पूछूंगा 2² + 3² क्या होगी, तीसरे से मैं पूछूंगा √9 + 4² क्या होगी। मतलब मैं तरीका बदलूंगा बेटा। इससे क्या होगा, ये समझो कि जो जेई मेन की आपकी 6, 7, 8 सालों की क्वेश्चन बैंक रेडी हुई है, वो क्वेश्चन बैंक एक ही साल में रेडी हो जाएगी नीट की। जो 6, 7 सालों में जेई मेन की क्वेश्चन बैंक रेडी हुई है, वो एक साल में रेडी हो जाएगी नीट की, क्योंकि यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सर 45 है। हाँ। एक तो सर शिफ्टिंग डबल हो जाएगी जी, कैंडिडेट्स डबल है तो शिफ्ट डबल हो जाएंगे, हाँ। और ऊपर से क्वेश्चंस की संख्या वहां केमिस्ट्री में 25 है, यहां 45 है, जी, तो वो भी डबल हो जाएंगे। तो इसको लेके आप क्या तैयारी कर रहे हो? क्या आप अभी भी उसी तरीके से पढ़ाई करोगे जिस तरीके से नॉर्मली कर रहे हो? अगर ऐसा सोच रहे हो तो बेटा ये बहुत हल्के में ले रहे हो। सर पहले बात तो मैं बताऊं, बच्चा शायद संभवतः मुझे लगता है यहाँ तक तो बच्चा सोच ही नहीं पाया है। हाँ, यहाँ तक सोच नहीं पाया है, यहाँ तक तो सोच नहीं पाया है। मुद्दा तो पहले दूसरा ही है सर। मुद्दा बच्चों देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को बच्चों की जगह पे रखता हूँ। तो बच्चों को लग रहा है ठीक है, वो जो NTA करेगा या नीट में जो होगा वो तो ठीक है, वो तो हम समझ जाएंगे सर। लेकिन चलिए वो भी पॉइंट आज आपको हम समझाएंगे, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये है, सबसे पहले बच्चा तो ये सोच रहा है कि आप हमको कैसे मदद करने वाले हो, आपके पास हम क्यों पढ़े। मैं क्वेश्चन रेज करता हूं बच्चों के साइड से, हम लोग पिन पॉइंटेड हो पाएंगे। पहली बात, हम आपके पास क्यों पढ़े, आप हमें क्या यूनिक देने वाले हो, क्या यूनिक देने वाले हैं सर, हम लोग बताइए। देखिए बेटा, सभी लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हैं। बच्चे का एक क्वेश्चन आ रहा है सर, जरा सुन लिया जाए। हाँ ठीक है बेटा, क्वेश्चन टाइप करने के लिए बीच में कर सकते हो। क्या किसी ने कुछ टाइप किया? सुन ही लिया जाए। अच्छा ठीक है, क्या बोलना बोलो बाबू बोलो। बताओ। वीवो आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना बेटा तो पूछ सकते हो। नहीं, उससे गलती से रेज हो गया, गलती से रेज हो गया, कोई नहीं। तो बेटा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप हर जगह पढ़ रहे हो, और ऑलरेडी आप सभी लोग अभी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो। बहुत सारे लोगों का कॉल भी मेरे पास आया, सर मैं ऐसे परेशान हूं, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ सर, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे लेक्चर समझ में आ रहे हैं सर, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इनऑर्गेनिक में अभी मैं नहीं गया हूँ, ऑर्गेनिक में नहीं गया हूँ, तो मैं नहीं कह सकता हूँ। ऑर्गेनिक में बहुत बच्चों के सर क्वेश्चंस आ रहे हैं, सर क्वेश्चंस लगते क्यों नहीं है, मैं क्लास में समझ पा रहा हूँ, मेरे से क्वेश्चंस क्यों नहीं लगते हैं। इनऑर्गेनिक में सर मैं रट रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है। कॉमन क्वेश्चंस बन जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल के या केमिकल बॉन्डिंग के, सर थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं बन रहे। हर लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आप सब लोग पढ़ रहे हो, अलग अलग जगह पढ़ रहे हो। टीचर बेटा सब लोग अच्छे ही हैं, मैं किन्हीं की बुराई नहीं कर रहा हूं, सब लोग ठीक है। हाँ, चीजों कुछ डिफरेंट कहां पे है, वो चीजों को आपको समझनी है। सबसे पहले जो आपकी पहली प्रॉब्लम है वो है कंटेंट में डेप्थ। सबसे जो पहली पॉइंट है कंटेंट में डेप्थ। उससे भी पहले एक पॉइंट और मैं रेज करूंगा सर। जी सर। जैसे जेई वाले बच्चे हैं तो उन्हें लगता है फिजिक्स कंसेप्चुअल है, मैथ्स थोड़ा करने में मजा आता है। नीट वाले बच्चों को बायोलॉजी का तो इंटेंट थोड़ा होता ही है, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, है ना। फिजिक्स की समस्या उनकी थोड़ी है, मतलब बच्चों को लगता है कि केमिस्ट्री कुछ, पहला लाइन ही बोलूं मैं, ये रटने वाला सब्जेक्ट है सर, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगती है ना सर, कंटेंट की बात तो बाद में आती है, पहली प्रॉब्लम ये है कि उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं आता केमिस्ट्री में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही अकेले इंटरेस्ट उन्हें दिला सकते हैं और देश में कोई टीचर्स नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहते बच्चों। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये तो है कि बच्चे के अंदर शिक्षक शायद संभवतः एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। संभवतः उसकी एक और वजह है सर,
दूसरा एक, जैसे आप बोल रहे हैं कोई इनऑर्गेनिक में आपने भी जैसे कोट किया, तो कई बार बच्चे को टीचर ने बता दिया देखो भाई इसका ट्रेंड ऐसे इधर बढ़ता है इधर घटता है। अभी ट्रेंड क्यों बढ़ता है क्यों घटता है? और जहां पे गड़बड़ी होती है सीधे बोल दिया एक्सेप्शन। हाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है साइंस में एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है, मैंने हर क्वेश्चन में हाँ चलो ये एक्सेप्शन है। भाई उसके अलग लॉजिक्स है, लॉजिक है, उस लॉजिक को समझना पड़ेगा तब आपको मजा आएगा, और मजा आएगा तो आप पढ़ने जाएंगे। और अगर लॉजिक आप बार बार समझेंगे तो नए आने वाले एक्सेप्शन जिसको आप बोलते हैं वो पहले से ही गेस कर लेंगे हाँ। कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होने वाली है। हाँ मतलब पहला पॉइंट तो मुझे लगता है बच्चों के साइड से, बाकी बच्चों से भी एक बार पूछेंगे सर हाँ। कि पहला तो संभवतः केमिस्ट्री पढ़ने में उतना आनंद नहीं आ रहा है। आनंद नहीं आने की वजह क्या है? तो आनंद नहीं आने की वजह तो वही है सर, आपका इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। क्यों जनरेट नहीं हो रहा है? क्योंकि आप मन में मान चुके हैं कि केमिस्ट्री रटने का विषय है। ध्यान दो बच्चों, केमिस्ट्री रटने का विषय नहीं है। क्या सर कुछ बताइए। बेटा हम लोगों ने 23 सालों से टीचिंग करी है, पिछले 23-24 सालों में हम लोगों ने कभी किसी बच्चे को नहीं बोला है केमिस्ट्री की कोई चीजें रटते जाओ। इवन अ सिंगल केमिकल रिएक्शन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, एक सिंगल केमिकल रिएक्शन को कभी नहीं बोला कि रट जाओ। हर चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हो और वो एक्सप्लेनेबल है, और आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। समस्याएं क्या है बच्चों? आप आजकल बुक्स नहीं पलट रहे हो। ट्रूली क्या सर, ये हाँ। बहुत बड़ी समस्या है। बेटा आज से कुछ सालों पहले बच्चे किताबें पलटते थे, एक दूसरे टीचर्स के नोट्स पलटते थे, और उनके अंदर यह भाव आता था सर, ये चीजें आती थी कि इस टीचर ने ये एग्जांपल इतना कराया और इस टीचर ने इतना कम कराया, मैं वहां पे ट्राई करूं। लेकिन अभी मौजूदा दौर में ऑनलाइन चीजों ने बच्चों को इतना ईजफुल कंटेंट से प्रेजेंट कर रखा है, मोस्ट ऑफ ऑल जगह, मैं सभी की बातें नहीं कर रहा हूं। इससे हो क्या रही है चीजें? बच्चे को सर दिख ही नहीं रहा कि इसके बाहर दुनिया है, कोर्स इसके बाहर है, सिलेबस इसके बाहर है। वो एनसीईआरटी कब पलटता है सर? जब उसके सिलेबस समाप्त हो जाते हैं तब पलटता है। एनसीईआरटी किस में पलटेगा? वो फिजिकल केमिस्ट्री में पलटेगा जिसमें नहीं पलटनी है। और किस में नहीं पलटेगा? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। बच्चों के आप एनसीईआरटी कभी मंगवा के देखिए, जो नए बच्चे आते हैं उन लोगों का देखता हूं सर पूरी एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक की रंगी हुई है, वो हाईलाइटर से। भाई ऐसे नहीं पढ़ सकता। एनसीईआरटी की सारी लाइन पढ़नी है, सारी हम पढ़ाएंगे, पर वो रटेंगे तो कितना रट पाएंगे आप? क्या आप कितना रटेंगे? कितना रटेंगे? कहां से रटोगे? कितना रटेंगे? कितना आपको याद होगा? सर आप क्या कहना चाहते हैं? केमिस्ट्री रटने का विषय नहीं है भाई। देखो ध्यान रखने की बात कह सकते हैं कि 5% उसमें ध्यान आपको रखना है। आप कोशिश करिए, बार बार रिवीजन करते रहे, लेकिन रटने का विषय नहीं है ये। पहले अपने कॉन्सेप्ट सुधार लो भाई। अगर आपने कॉन्सेप्ट को बेटा थोड़े डेप्थ में पढ़े, अगर आपने किसी भी थियरी में पॉसिबिलिटीज पर भी बातें करी, तो अपने आप आपका जो एक मेंटल मैप है, प्रोजेक्शन है, वो इतना बढ़ जाएगा कि आप पहले से गेस कर पाओगे कि यहां पर आने वाली चीजों को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको पहचान लोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे दूर से। जैसे किसी भी चीज में मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझा सकता हूं। आप बोलते हो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन रखते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। याद होगा शायद कि सर एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, उसमें जो एनर्जी लगती है आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते। क्यों नहीं कभी सोचते हो मॉलिक्यूल से क्यों नहीं निकालते? क्यों नहीं सोचते हो बताओ? और मैं बोलूं क्या आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना? बिल्कुल पढ़ना है। एनसीईआरटी आपने पलटी नहीं है, यही बात तो मैं समझा रहा हूं। आप मॉलिक्यूल से भी निकाल सकते हो। फिर बोलोगे कि सर एटम से निकालना आसान है, किसने क्या दिया? मॉलिक्यूल से भी निकालना आसान हो सकता है। तो एटम भी लूज कर सकता, मॉलिक्यूल भी लूज कर सकता। ये कॉन्सेप्ट आएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा पी ब्लॉक O2PTF6 में O2 पर प्लस क्यों है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। मैं अभी कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप एग्जांपल को हो सकता है कुछ लोग पकड़ भी ले, कुछ लोग नहीं पकड़ पाए। मेरा कहने का यह तरीका है बेटा, वो जो बोलते हैं ना, वो हिंदी में एक बड़ी परफेक्ट वर्ड होती है सर, आमूल चोल परिवर्तन। एक ह्यूज लेवल पर आपको अपने सोचने के नजरिया को, पढ़ने के तरीके को बदलना पड़ेगा। मैं और अच्छे से आपको ऐसे इलैबोरेट करूं। अब बेटा केमिस्ट्री आपने पढ़ लिया, बहुत सारे अधिकांश लोग ड्रॉपर ही हैं सर जी। आप खुद से पूछो, क्या आपको यह समझ में आती है कि एलिमेंट में एटम कैसे? सर यही बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो बच्चे केमिस्ट्री क्यों नहीं रटेंगे? आप खुद से पूछो, अगर आपको ये समझ में आती है कि मैंने बोला आर्सेनिक, हजारों बार आपने नाम लिया होगा, ये पूछो आप खुद से कि आर्सेनिक एलिमेंट में आर्सेनिक के एटम किस तरीके से बॉन्डेड है, कैसे समझोगे? तो आप बिना इस चीज को जाने समझे आप उस केमिस्ट्री की को पूरे ऊपर लेवल पे ले जा रहे हो, तो बेटा वो उसकी नींव कमजोर है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कभी नहीं बन पाएगी डेप्थ में।
आप कभी उसको एक नए तरीके से नहीं देख पाओ, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया, नहीं कर पाओगे। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ जी सर। आपसे एक बात पूछता हूँ सर, नीट के एग्जाम में क्या आता है चलो ठीक है, पर आप बताओ ना, क्या आपको लगता है कि नीट के टॉपर्स को केमिस्ट्री रटने भर आती है उनको? अरे भाई, नीट में जो टॉपर्स अच्छे रैंक्स लाते हैं उनकी केमिस्ट्री किसी भी तरह से जेईई एडवांस क्वालिफाई करने वाले बच्चों से कमजोर नहीं होती। एडवांस में भी वैसे बच्चे वो जो दोनों एग्जाम देते हैं, हाँ। कई बार ऐसा हुआ कि सिंगल डिजिट ले आते हैं, हाँ, बिल्कुल ले आते हैं। 2 डिजिट 3 डिजिट सारे रैंक लाते हैं। मतलब पहली बात तो ये है कि केमिस्ट्री के प्रति अप्रोच बदलना पड़ेगा। ये 45 आउट ऑफ 45 दे सकता है नीट में, और 25 माइंडेड 45 का 45 45 का 45 नीट वालों को दे सकती है केमिस्ट्री। हाँ 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 माइंडसेट चेंज करनी होगी। हाँ, और आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता, बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है, चीजों को समझने की आवश्यकता है। और एक और बात, शायद देखिए, फिर हम लोग तो अपनी ही बात करेंगे, शायद हो सकता है कैसे हुआ क्या हुआ, आपका इंटरेस्ट नहीं आया केमिस्ट्री में, पर हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी तो आज कितना बोलेंगे, वो तो पढ़ाएंगे तभी धीरे धीरे आप महसूस कर पाएंगे। हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले क्या होगा नहीं होगा, केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट जनरेट किया जाए, आपको मन करे केमिस्ट्री पढ़ने का, आपको मन करे कि चलो एक बार एनसीईआरटी पलटते हैं, चलो एक बार इसके 10 क्वेश्चंस लगाते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि आपका ये जरूर हो जाए। शायद ये दूसरों जगहों से थोड़ा अलग हो, ये मुझे लगता है। क्या सर, है कि नहीं बेटा? हम लोगों ने लंबी टीचिंग करी है, हम दोनों सर ने क्यूमुलेटिव 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक, मतलब सिंगल डिजिट रैंक, डबल डिजिट रैंक, 3 डिजिट रैंक, सब कुछ है। मैं चाहता भी था कि मैं आज आप लोगों को, मेरी सर ऐसी सोच थी कि हमारे जो कोई एम्स दिल्ली में बच्चे हैं, या एम्स जोधपुर में बच्चे हैं, एम्स भुवनेश्वर में बच्चे हैं, या IIT बॉम्बे में है, कानपुर में है, मैं चाहता भी था सर कि बच्चों को कुछ बात करवाऊं, उन लोगों को भी इस मीटिंग में बुला लूं कि बच्चे वो बात कर पाएंगे कि भाई स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए केमिस्ट्री में। मुझे भी फियर था, लेकिन मैंने कैसे इसको ओवरकम किया। लेकिन मैंने फर्स्ट क्लास थी तो मैंने सोचा कि चलो हम लोग बात करते हैं, लेकिन जब ये डेमो की आखिरी सेशन होगी तो उस दिन, आखिरी 2 दिन हम लोग ये जरूर करेंगे कि आपको सारे एम्स से, IIT से, IMS BHU से, सफदरजंग से, अलग अलग जगहों से, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से आपको हम बच्चों को लाएंगे, मिलवाएंगे, वो बात करेंगे आपके साथ इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और आप उनको सुन पाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजी भी समझ पाएंगे कि क्यों बच्चों को केमिस्ट्री से फियर लगता है। हमारे स्टूडेंट है वो सारे, तो आप बहुत खुल के बातचीत कर पाएंगे। अपने अनुभव से बोल रहा हूं बेटा, बिना डांट फटकार के, बिना डिसिप्लिन के, बिना प्रेशराइज किए हुए ये पढ़ाई नहीं हो सकती, ठीक है? और अभी जो चीजें चल रही हैं, ज्यादातर मैं देखता हूं बेटा, बहुत डिफरेंट लेवल पर चीजें चल रही हैं। लोग अच्छे टीचर की तलाश में आज भी हैं। अच्छे टीचर मिलना और अच्छा कंटेंट मिलना बेटा आज भी मुश्किल है। बस क्या है कि हम हैक हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें ऑनलाइन एक साथ दिख रही है ना, शायद उसमें कहीं कुछ अच्छा है भी ना, लेट इट गो। हम लोग सर उस पर नजर ही नहीं जाती है बहुत सारे अच्छे लोग हैं, आपकी नजर ही नहीं जाती है वहां, क्योंकि सर वो ढका हुआ ऊपर एक लेयर बनी हुई है एडवर्टीजमेंट की कुछ इंस्टीट्यूशंस के। एक और मुद्दा है सर, एक और मुद्दा है। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे के एंगल पे मैं खड़ा होता हूँ। चलो मैं एक स्टूडेंट हूँ, बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके अपने पढ़ाने के तरीके हैं, वो ठीक है, हम हो सकता है उस तरह से ना पढ़ाते हो, वो हमारे जैसा ना पढ़ाते हो, लेकिन वो भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, चलो मान के बात करते हैं हम लोग। लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है बच्चे कि आपको फायदा कितना हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे आप कितना रिसीव कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है उसमें सिर्फ पढ़ाने का रोल नहीं है, एक अनुशासन का अनुशासन, ये लेक्चर्स जो होते हैं ना बेटा, ये लेक्चर्स आजकल बच्चों को मैं देखता हूँ लेटे लेटे कवर कर रहे हैं, सोए सोए कवर कर रहे हैं, है ना, ऐसे कवर कर रहे हैं जैसे धुरंधर पार्ट 1 देख लिए, धुरंधर पार्ट 2 देखना बाकी है। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे थोड़े होता है। मतलब ये एक अनुशासन है, पढ़ाई एक अनुशासन है। हाँ, इसमें कड़ाई टीचर की तरफ से जरूरी है, जरूरी है, अनुशासन जरूरी है। देखो ऑनलाइन बहुत बढ़िया चीज है, जबरदस्त। ये ऐसी चीज है कि आप दिल्ली में बैठे हो, हम लोग कहीं और बैठे हुए हैं, या कोई और टीचर से कोई बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन ऑनलाइन अपने साथ डिस्ट्रैक्शंस लेके आता है। अगर हम लोग ऑनलाइन को अनुशासित कर पाए तो फिर इससे बड़ी सुंदर चीज कुछ नहीं।
सर इतने बच्चों ने यूपीएससी निकाला है, स्टेट पीएससी निकाला है, आज रेलवेज में जा रहे हैं या अलग अलग जॉब्स में जा रहे हैं। जो सर बच्चे थोड़े मैच्योर एज में जा रहे हैं, जो अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, आज उनके लिए क्या है सर, ऑफलाइन से ज्यादा बड़ा वरदान ऑनलाइन है। सर मैं तो ये मानता हूँ YouTube से बच्चे नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते। रिकॉर्डेड वीडियोस ठीक है, गाइड करने के लिए ठीक है, कुछ एक आध चैप्टर छूट गया तो पढ़ सकते हैं। ये जो है ना, टीचर और बच्चे दोनों आमने सामने हो तभी पढ़ाई हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये अभी के माध्यम में जो हम लोग को दिखता है, और सॉफ्टवेयर एप्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम नहीं पता, पर हम लोग ये जूम के जो थ्रू करना चाह रहे हैं, इस तरीके के जो भी है, चाहे जूम है या चाहे कोई और है, तो वो बच्चों को शायद ज्यादा हेल्पफुल होगा। बच्चे इंटरेक्ट कर पाएंगे, बच्चे अपने सवाल पूछ पाएंगे। और इंस्टेंट अगर आपके डाउट क्लियर ना हो ना बेटा, मतलब वो ऑफलाइन ना हो ना, तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। इंस्टेंट डाउट, और वो भी वॉइस से। टाइप कितना करोगे यार? K4 एफिशिएंट होल 6 को टाइप करते करते तुम्हारा मैसेज अंदर चला जाएगा। हाँ, नहीं, इतने बच्चे ऑनलाइन होंगे। नहीं वो ऑनलाइन कितना बड़ा हथियार है, आप अनुमान नहीं लगा सकते। मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, एक लाइन इस पे मैं बोल रहा हूं सर। शायद इन बच्चों को तो सर डेफिनेटली नहीं अनुमान होगा। ये बेटा एक मिनट, बेटा ऐसा है कि आप अभी टीचर को, एक समय था जब ये ऑनलाइन चीजें इतनी नहीं आई थी, तो लोग अच्छे टीचर को ढूंढने के लिए एक शहर, दूसरे शहर, तीसरे शहर, या इस बात का मलाल हुआ करता था किसी का नाम हमने सुना है तो मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता हूं। और सर नाम भी नहीं सुन पाते थे लोग, जान भी नहीं पाते थे। आज क्या बेटा, अच्छे से अच्छे टीचर खुद आपके सामने आने के लिए मतलब वो कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। हम लोग भी ऑफलाइन की जब तक चीजें पीक पर थी, हम लोगों की टीचिंग बेटा ऐसी थी, कभी बच्चों से लास्ट क्लास में मिलोगे तो एक बार बात कर लेना, वो लोग भी बता पाएंगे शायद इन बातों को। आईआईटी वाले बच्चों से जब मिलोगे या नीट वाले बच्चों से, बेटा हम लोगों से पढ़ना हर बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं था। अब क्या सर इसमें ज्यादा बातचीत की जाए, क्या बोला जाए, लेकिन आज क्या है, हम खुद चाहते हैं कि आप हमसे पढ़ो, हम अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं। और आप भी पढ़ोगे तो आपको शायद समझ में आएगा कि जाने अनजाने में शायद मैं क्या चीजें मिस कर देता। तो कई बार हमारे आंखों के सामने से बहुत इंपॉर्टेंट चीज गुजर जाती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीजें गुजर रही है कि कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी चीजें क्या है, नहीं है। तो आप लोग जैसे आए हो, अधिकांश बच्चे किसी रेफरेंस से, और रेफरेंस का मतलब हमारा कोई बच्चा है, किसी ने किसी को बोला, कुछ इन्फॉर्म किया होगा, तो वहां से ज्यादातर बच्चे आए होंगे। तो बेटा हम एक सेशन लेके आना चाहते हैं आपके लिए, जिसमें केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाए, केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट आ जाए। हमारे बच्चों के लिए 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में लाना एक एवरेज काम है। क्या सर? वो एक एवरेज काम है। नीट वालों बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमसे पढ़ के गए हैं, उनको मालूम है। मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर सकता, केमिस्ट्री की बात कर सकता हूं। 45 में अबव 35 क्वेश्चंस करेक्ट होने उनके लिए, मतलब हम जब हमसे बच्चे मिलते हैं तो उनको डांट लगती है कि तुमने इतना कम क्यों किया, मतलब वो इतना कॉमन फैक्टर है। तो हम केमिस्ट्री से आपको सबसे पहले उसके पढ़ने के तरीके को बदलेंगे। आपने जो एक कन्वेंशनल पैटर्न से पढ़ा है, उस तरीके को हम बदलने वाले हैं। क्या? जैसे मैं इसे समझाऊं, आप केमिस्ट्री उठाते हो, पीरियोडिक टेबल शुरू करते हो, मैं नहीं पढ़ाता हूं पीरियोडिक टेबल से। आपको यही बातें तो समझ में आनी चाहिए कि पढ़ने का यह तरीका कैसे होना चाहिए, कैसे इसमें एक रेक्टिफिकेशन डालनी चाहिए, तरीके को कैसे मॉडिफाई करनी चाहिए, कि मुझे कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करना है, ना कि मेमोराइज करनी। और प्रैक्टिस करके, ओवर प्रैक्टिसिंग के थ्रू इतने सारे जो नए नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ओवर प्रैक्टिसिंग से सर उसको दिमाग में सेट करनी है, सेटल करनी। इसीलिए हम हर दिन टेस्ट लगाते हैं जी। जैसे आपकी क्लास समाप्त होगी 15-20 मिनट की, हर दिन टेस्ट होगी, आपकी डेली टेस्ट होगी पूरे कोर्स के दौरान। 8 AM से लेकर के 10:30 AM हम लोगों ने प्लान करके रखा है कि ये जो 2.5 घंटे है, इसमें 1 hour 15 मिनट की 2 पीरियड हम रखेंगे। और इस 2 पीरियड से एक दिन, मतलब एक पीरियड फिजिकल तो एक ऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक, और अगर एक ही पीरियड किसी दिन हुई तो वो 2 hour प्लस की सेशन होगी। और ऐसा करके हम आपको कोर्स को चाहते हैं जनवरी एंड में
निपटा दिए जाए। पहले तो हम दिसंबर एंड ही सोच रहे थे, लेकिन रीनीट की वजह से चीजें थोड़ी स्लो हो गई। इसको थोड़ा सा वॉल्यूम को जाके बंद करवाइए, उसको बोलिए या तो बंद कर दे या कम करे। तो जनवरी एंड तक में आपके कोर्स को बेटा हम टर्मिनेट करवाना चाहते हैं अच्छे से पढ़ा के, इसीलिए हमें वो 2.5 घंटे का स्लॉट हर दिन चाहिए। हर दिन आपके टेस्ट होगी, 15 मिनट 20 मिनट की टेस्ट हर दिन होगी। टेस्ट के बाद एप्लीकेशन से आप ये टेस्ट दोगे, उसके बाद आपके मॉड्यूल वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट वो अलग होंगी। कंप्लीट केमिस्ट्री के टेस्ट बीच बीच में होती रहेंगी। जनवरी में जैसे ही कोर्स एंड हुआ आपका, उसके बाद फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने आपके पास पूरे के पूरे बचेंगे, वो फुल लेंथ के टेस्ट होंगे। हालांकि वो टेस्ट फुल लेंथ की जो होगी, 50 से ज्यादा टेस्ट वहां पर, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। लेकिन आप लोगों के बैच के लिए मैं सिंसियरिटी के लिए कोड जनरेट करूंगा, उस कोड के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट में वो एक बड़ा सा 50 टेस्ट डिस्कशन के साथ वो आप फ्री ऑप्ट कर पाएंगे। इसके बारे में फिर बाद में बातचीत होगी। तो हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को बदल कैसे रहे हैं, आपके पढ़ने के तरीके को बदल के। वो कैसे बदलेगा? जैसे मैं अगर मुझे इनऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है, मान लो पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है, उससे पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को 9th 10th में जो आपके कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ है उनको अलाइन करके रिफाइन करूंगा तरीकों को। वो चीजें पूरी होंगी, यही चीजें ऑर्गेनिक में होंगी। डायरेक्टली आप हाइड्रोकार्बन पर उतर जाएंगे बेटा, नहीं समझ में आएंगी चीजें। आ गई तो ऊपर से समझ में आएंगे, अच्छे एग्जांपल्स नहीं बनेंगे। अभी भी जब मल्टीपल पेपर्स नहीं हो रहे नीट में, तब भी मैं बात कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं बेटा। कॉमन मार्क्स है 400 से 500, 400 to 500 ये कॉमन मार्क्स है। जरा सोचो क्यों बच्चों का 400 to 500 ही आते रहता है बार बार, हर साल रिपीट करते हैं बच्चे। 20 नंबर बढ़ा, 20 नंबर बढ़ा, कभी घट गया, सिंसियर हुए, पेपर टफ हो गया, सर अचानक गिर गया। क्यों ऐसा होता है? आप शॉक प्रूफ अपना क्यों नहीं, एक वो जो बोलते हैं हम लोग, एक बाउंड्री क्यों नहीं तैयार करते जो शॉक प्रूफ हो? आपका प्रिपरेशन का वे वैसा क्यों नहीं है? क्योंकि 30% क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं जो ये क्वेश्चन बेटा आपके PYQ में नहीं होते हैं, आम क्वेश्चंस नहीं होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं, और यहीं पर रैंक और रिजल्ट छुपी होती है। क्या सर? हाँ बिल्कुल। ये जो 30% क्वेश्चंस होते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इसका नोमेनक्लेचर क्या है, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये कंपटीशन नहीं है रे भाई, ये कंपटीशन नहीं है। और इसी को टीचर्स पढ़ा रहे हैं और इसी को बच्चा पढ़ के कोर्स कंप्लीट करके समझ रहा है, यही चीजें हैं, ये नहीं है। आपके सामने में PYQ प्रेजेंट नहीं होता बेटा, आपके सामने में PYQ का एक पार्ट प्रेजेंट होता है। सर बताया जाए बच्चों को। PYQ में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। क्या किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने भी उनको काट दिया है, और बहुत सारे चैनल्स या जब भी लोग PYQ कराते हैं तो वो क्वेश्चंस नजर ही नहीं आते, क्योंकि उनके क्लास नोट्स में, उनके लेक्चर में वो चीजें नहीं पढ़ाई हुई। तो देखो, आपको एक मेंटल हैप्पीनेस प्रोवाइड की जाती है। वो हैप्पीनेस क्या है? एक थियरी पढ़ाया, जो पढ़ाया उसी के ग्राउंड पे एग्जाम्पल कराया, और उसी थियरी उसी एग्जाम्पल के ग्राउंड का PYQ करवाया। मेंटल हैप्पीनेस ये एक ट्रैप है। पढ़ाई एक लाइन सुन लो और इसको लिख लो। पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो सकती है, इजी कभी नहीं हो सकती। क्या सर? सर उसके अलावा भी एक मुद्दा है सर, बहुत आप तो खैर जो मुद्दा ले रहे हैं वो अच्छा ले रहे हैं, उसके अलावा भी एक मुद्दा है। मुद्दा सर शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं, उसके अलावा मुद्दा ये भी है सर, अरे भाई तुम्हें जो पढ़ना है, तुमको क्या लगता है मतलब 5 जगह जाओगे, यहाँ इस चैनल पे, उस चैनल पे, उस चैनल पे, अरे भाई जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो तो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब कमी तुम्हारी पढ़ाई की तकनीक में है, सबसे पहले इसको सुधारने की आवश्यकता है। क्या लगता है 2 लोग मिलकर तुम्हारी केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाएंगे, तुम्हें सिखाने लायक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाएंगे? बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। उम्र देख के भी लगता हुआ कि हाँ बरसों का अनुभव है लोगों के पास। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम जिस शैली में पढ़ रहे हो उस शैली को भी बदलने की आवश्यकता है। ये भाई समझो जरा इस बात को, ये है इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट तो जो है हम लोग कवर करेंगे ही, डेप्थ में ही कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। सर हम लोग यहाँ आए हैं ये जानने के लिए कि सर आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या आप सक्षम है पढ़ा पाने में? ये तो समय के साथ ही पता चलेगा, पर शायद हम लोग आप गलत चीज ढूंढ रहे हैं। ये देखिए कि हाँ हम लोग कैसे आपको कैसे आपको पढ़ाने वाले हैं, प्रोसेसिंग क्या है, हाँ किस तरह से हम लोग आप चीजें इंप्रूव होंगी। तो अगर मैं अभी तक की बातों को समराइज करूं सर, पहली चीज ये हो गई कि शायद मैं अगर डिफरेंस पॉइंट ऑफ की बात करूं तो पहला शायद आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना आता हो। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए। दूसरा, ये होगा कैसे?
कंटेंट जो होगा वो बहुत इंप्रूव्ड कंटेंट होगा, कंटेंट रटने वाला नहीं होगा, कंटेंट होगा लॉजिकल होगा, किसी भी चीज को लॉजिक से समझाया जाएगा ताकि आपको लगे कि साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे। हर अगली लाइन पिछली लाइन से कॉन्सेप्चुअली अलाइंड होंगी, अलाइंड होगी, आप पढ़ेंगे आपको मजा आएगा। दो चीजें हो गई। तीसरा है कि ये जो होगा वो ऐसे मीडिया के थ्रू होगा जहां हम आपको देख सके, हम आपसे कुछ पूछ सके, आप हमको देख सके और पूछ सके। ये लाइव सेशंस होंगे, तो इसके वजह से आपका क्लास वैसे ही चलेगा जैसे ये ऑफलाइन में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, अलग जगह पर हैं और ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, तो ये एक अलग फायदा है। चौथा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे पढ़ते हैं, कॉपी लेके चले गए अपना लिख लिए, लिखे, वो नोट भी नहीं करते, आजकल नोट भी नहीं करते, पीडीएफ की फोटोकॉपी। हाँ, तो उस केस में आप का जो है हर दिन जो टेस्ट का प्लान है 15 मिनट का टेस्ट, वो आपको कहीं ना कहीं इन्फोर्स करेगा कि आप रेगुलरिटी के साथ चीजों को पढ़ें, आपके पढ़ने को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे, डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे और उससे कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से आप भी पढ़ने को बाध्य हो। और एक चीज और जो है, जो आप जनरली होता है सर, जो देखा गया है कि बच्चे समय के साथ सब्जेक्ट भूलते जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग की क्यूमुलेटिव जो होगा, क्यूमुलेटिव वे में सब्जेक्ट को हम लोग लेंगे कि पीछे के कंटेंट्स को जोड़ते हुए रहेंगे, 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल ऐसे रखेंगे ताकि आप अपने टोज पे रखें, आप अपने टोज पे रहें, पीछे की चीजें पढ़ते चले जाएं। याद रहे सर, क्या हम लोग ये भी बच्चों को कह रहे हैं कि 15 मिनट का टेस्ट तो होगा ही, उसके अलावा वीकली या फोर्टनाइटली आपके जो टेस्ट होंगे, बाद में टेस्ट सीरीज होंगे, वो तो होंगे ही होंगे। अच्छा, अपना एक और बहुत बड़ा, क्या सर, बहुत बड़ा प्लान था अपना, वो था कि हम लोग 6 मंथ्स में कोर्स को पूरा करें। अभी क्या है, रीनीट की वजह से ये 1 महीना डिले हुआ है, तो जितना डिले हो रहा है चीजें उतना ही डिले हम लोग और करेंगे, ना कि मतलब अगर आप नीट की एग्जाम अगले साल के लिए कर रहे हैं तो आप मान के चलिए हम लोग पहले का प्लान था कि दिसंबर में खत्म करेंगे, अब ये प्लान है कि जनवरी जाएगा। सर मैंने तो कुछ बातें नहीं सर, एकदम आपने सही कहा। और बेटा ये जो लोग 12th में है, ठीक है, अगर कोई भी सेशन में वैसे लोग हैं जो 12th में है, क्लास 12th में इस वक्त, उनके लिए भी ये पिक्चर परफेक्ट एकदम ये कोर्स है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी 11th वाली चीजों को भी, गैप को भी समाप्त कर पाएंगे। और कंपटीशन में भाई मेरे, एक बार फिर से बोल रहा हूं, इस बात को बिठा लो दिमाग में, कंपटीशन में 11th और 12th नाम की कोई चीज नहीं होती। ये आपके दिमाग का भ्रम है, आपके चैप्टर काउंट्स को दिखाने के लिए एक भ्रम क्रिएट किया हुआ है। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया, हम लोग कॉम्पिटिटिव टीचर्स हैं, यहां पर 11th 12th नाम की चीजें नहीं होती। फिजिकल केमिस्ट्री में होती है वहां, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो चैप्टर हमारे पास नहीं आएंगे, हमारे पास भी आएंगे, लेकिन अगर आप यहां पर ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं केमिकल बॉन्डिंग पर हूं, कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। आपके नीट के जो 50 to 60% क्वेश्चंस हैं वो कॉमन है, बहुत ही इजी है, कोई दो राय नहीं है। इसीलिए 50-60% नंबर भी इजी है, क्योंकि बच्चा मेहनत कर रहा है एवरेज लेवल पर, माइंडसेट है उसका एवरेज, प्रैक्टिसिंग है एवरेज, बहुत प्रैक्टिस कर नहीं रहा, रिवीजन भी बहुत हो नहीं पा रही, रिवीजन एवरेज, टेस्टिंग एवरेज, लर्निंग एवरेज, नंबर भी एवरेज। हाँ, एक और चीज मुझे आपके बातों से ध्यान आया, जैसे शिक्षक ने पढ़ा दिया, नोट्स तैयार हो गए, चलो आपने नोट्स भी लिख दिया, लेकिन आप पढ़ने को बाध्य नहीं हुए। हाँ, वो बच्चा भी एक मैसेज कर रहा है, सर कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, कोई चैप्टर पढ़ लिए, कोई चैप्टर छोड़ दिए, छूट गया, हाँ, उस सीक्वेंस में तो कभी आप सीख नहीं पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हम आपको बाध्य करें, हम लोग देखेंगे, हम लोग इंश्योर करने की कोशिश करेंगे जितना प्रयास कर सके। अब आपके घर पहुंचकर आपको पीटेंगे तो नहीं सर, तभी तो मैं जूम की बातें कर रहा हूं, नहीं तो अपने एप्लीकेशन से भी तो पढ़ा सकते हैं ना। बिल्कुल। लोग एप्लीकेशन से पढ़ाते हैं और बच्चे एप्लीकेशन से पढ़ते हैं। जी। तो टीचर उसमें कभी क्या आपका क्रॉस चेक हो पाता, कभी आपको एक डांट भी लग पाती है क्या? उल्टे हंसी मजाक चल रहा है। बेटा हंसी मजाक नहीं है पढ़ाई, ये प्रॉपर डिस्टेंस वाली चीजें हैं। आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूं, तो डिसिप्लिन में एक डिस्टेंस होगा। आप हम कभी दोस्त नहीं हो सकते बेटा, जिस दिन हुए बेड़ा गर्क हो जाएगा। हंसी मजाक सर नहीं सर, हंसी मजाक एक्चुअली क्या है सर, सब्जेक्ट को समझाने के लिए
थोड़ा बहुत हम लोग भी कभी कभी आपसे हंसी मजाक सर, वो अलग चीजें करेंगे, हैं। लेकिन याद रहे हम आप कभी दोस्त नहीं। दोस्त नहीं है बेटा। अगर दोस्ती होगी तो हमारी मन्नू सर की होगी, आपसे हमारी दोस्ती नहीं होगी। फिर बंटाधार हो जाएगा बेटा। बंटाधार हो जाएगा, फिर है ना? क्या पढ़ोगे यार? हाँ, हाँ। कभी आपको किसी टीचर ने क्रॉस चेक किया है आपने नोट्स बनाया है कि नहीं बनाया है? आपके टेस्ट में नंबर कम क्यों आ रहे हैं? कभी किसी ने बातचीत करी है? बेटा हम भी एप्लीकेशन से पढ़ा सकते थे, हमारे लिए भी वो चीजें पॉसिबल थी, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये चीजें समझ में आ रही है। पढ़ाई तब भी टू वे प्रोसेस थी 20 साल पहले जब ऑनलाइन चीजें नहीं थी, आज भी टू वे प्रोसेस है। पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं हो सकता। बिल्कुल। पढ़ाई का उद्देश्य लक्ष्य को हासिल करना है। हम ये कोशिश करेंगे कि आपको लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। ये बातों की बात नहीं है, देखो हम आपको ये पढ़ा देंगे, हम आपको वो पढ़ा देंगे, उससे क्या आपके नीट में वो सब आ जाएगा। नहीं, केवल खेल इतना नहीं है कि हमने पढ़ाया नीट में आ गया। क्या आपने वो पढ़ा? आपने तो कितना परफॉर्म किया? आपने कितना सीखा, आपने कितना प्रैक्टिस किया, आपकी लर्निंग कितनी हुई? तो हमारी नजर इस बात पे भी रहेगी कि जो हम पढ़ाएं वो आप तक बहुत हद तक पहुंच पाए, आप सीख पाए। इसको इंश्योर करने के लिए जो कर सकते हैं हम लोग जरूर करेंगे। इन बच्चों के भी कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाए। हाँ, और इन सब चीजों के लिए बेटा हमने इस कोर्स की प्राइस फीस जो है इसीलिए काफी कम रखी है। जब आपके डेमो ओवर होंगे, बेटा ऑनलाइन में यार कौन डेमो देता है, वो भी लाइव डेमोस कौन देता है, वो भी टू वे प्रोसेस के डेमो। मतलब तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तू सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चन उठा ले और पूछ ले। सोचो कौन, मतलब हिम्मत चाहिए बेटा इसके लिए, जिगरा जिसको बोलते हो। क्या मैं अगर डेमो ले रहा हूं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री को, तो आपके माइक ओपन होंगे और आप सीधे मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, सर इनऑर्गेनिक में ये क्वेश्चंस बताओ। अच्छा, एक बात और लगता है सर, कहाँ होती है बिना बेटा ये नाम चीजें? कोट किए हुए, बिना नाम कोट किए। हाँ, बिना नाम कोट किए हुए। बच्चे आप समझिएगा मैं कहना चाहता हूँ, बच्चों को लगता है ना कि वो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा व्यूज है, हाँ। बहुत ज्यादा ये है। तो बेटा एक बात बता दो, ईमानदारी से बता दो, 2-4 लोग के व्यूज हैं, 5 लोग के व्यूज हैं, तुम्हें सही में लगता है कि पूरे देश में उतने ही 5 ही लोग जानकार हैं? जानकार, अरे सब्जेक्ट पढ़ाना है, IIT नीट लेवल पे ही पढ़ाना है, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है कि सिर्फ 5 ही लोग जानेंगे रे भाई। बहुत लोग हैं, बहुत लोग काबिल लोग वही हैं। तो मैंने बोला कि आप बहुत लोग पहुंच नहीं काबिल पा रहे हैं। हो उन तक। आप दिक्कत क्या है ना, नहीं सर, इनका एक और भी प्रॉब्लम है बच्चों का। वो फनाइट कर लिए दुनिया को इन्होंने। नहीं सर, इन लोगों ने एक और चीज किया है, ये पूरा ध्यान अपने टीचर को जज करने में लगा रहे हैं। भैया ये प्रोसेस ऐसा है ना कि हम आपको कितना सुधार पाए, हाँ। तुम तो हम ही को जज कर रहे हो। बात ये है, अरे कर लेना जज भाई, मना ही नहीं है उसकी, पढ़ोगे तो जज कर ही लोगे कि शिक्षक ने हमें क्या सिखाया। पर एक बार जज कर लो, कुछ दिन, 2 दिन लगा लो, 4 दिन लगा दो, 10 दिन लगा लो, उसके बाद तो तुम्हारा तो सुधार, हमको तुमको सुधारना है ना, तुमको हमको थोड़े सुधारना है। क्या गलत बोल रहे हैं? तो ये जजमेंट से ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट का है। खुद पे बेटा भरोसा रख कि तू कर सकता है। ऐसे ऐसे बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं जिनके बारे में सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा होगा, बच्चे आराम से कर जाते हैं। तो ये पहले तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो और ट्रस्ट करना खुद के साथ हमारे पर भी सीखो। जज करने के लिए हमें आओगे तो बेटा उससे आपको कुछ हासिल नहीं मिलेगा। हमें अब बहुत कुछ प्रूव नहीं करनी है। आपकी पूरी जीवन, आपकी पूरी लाइफ, आपका पूरा करियर पड़ा है, प्रूफ तो आपको करना है। वो तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जब सर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ये चीजें समझ में आने लगेंगी कि भाई मेरे पास क्वेश्चन है कि नहीं यहां पूछने के लिए। फिर भी हम लोग सारी चीजें आपको, सारे मौके यहां पर दे रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जिनके न्यूमेरिकल्स नहीं लगते हैं उनका पॉइंट क्या है, वो स्टेप वाइज न्यूमेरिकल के डेप्थ को अलाइन नहीं करते, इसलिए नहीं लगता। हर अगले टॉपिक में पिछले टॉपिक के क्वेश्चन को जब कनेक्ट नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं लगेंगे। तब तक होता क्या है, आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जो थियरी पढ़ रहे हो, सर उसी थियरी के बच्चे एग्जांपल कर रहे हैं, पिछली थियरी से क्वेश्चन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर पिछली थियरी से क्वेश्चन कनेक्ट करके तब आपके टीचर्स आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तो आपके पिछले की खुद रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अगर मैं आइसोलेटेड टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे करवाता रहूं तो उस समय तो बन जाएंगे थोड़े बहुत, एट द एंड जब कोर्स कंप्लीट होगी, टीचर्स बाय बाय करके निकल जाएंगे, आप बेटा फंसे रह जाओगे।
आप फंसे रह जाओगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री की ये इश्यूज कहीं से नहीं है, आपको हमारे यहाँ वो सोचना ही नहीं है। हम हर टॉपिक के साथ बढ़ते हुए टॉपिक, चैप्टर के अंदर जो माइक्रो टॉपिक्स हैं, बढ़ते हुए टॉपिक्स के साथ पिछले टॉपिक को कनेक्ट करके क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, इसीलिए उसके इश्यूज नहीं है। और हर दिन की जो ये 15 मिनट की टेस्ट होगी, ये आपका एक क्वेश्चन बैंक रेडी करेगा। बिल्कुल बेटा सोच, एक दिन में अगर आपने 15 क्वेश्चंस करे और ये एक वीक में आपने इस तरीके से 90 के आसपास क्वेश्चंस करे, तो एक मंथ में जरा सोच, ये 400 क्वेश्चंस ये हुए। अभी ये 400 क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चन हुए ना जो केवल आपके लिए बुकलेट फॉर्म में नहीं आ रहा, आप उन क्वेश्चन के थ्रू गुजर रहे हो, आप उन क्वेश्चन को करते हुए जा रहे हैं। तो ये तो अद्भुत। और बेटा सोच, इसको 8-9 महीने के अंदर ये इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस ये क्लासरूम में इस तरीके से डीटी के थ्रू, डेली टेस्ट के थ्रू हो जाएंगे। उसके बाद बाकी टेस्ट तो अलग। सर यही मैं खोज रहा था कि एक पढ़ाने वाले टीचर ने कि पेपर लीक लगाने वाला क्या लिखा बच्चे ने, डिसिप्लिन को छोड़कर शॉर्ट बच्चों के क्वेश्चंस लेते हैं सब। चलो अब आप लोग अपने माइक ओपन करो और वन बाय वन अगर एक पूछ रहा है तो ऐसे करते हैं ना सर, ऐसे करें क्या, ए से लेके ई तक, ए से लेके ई तक जिनके नाम शुरू होते हैं। हाँ वेरी गुड। ए से लेकर ई तक जिनके नाम कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं बेटा। हाँ। ऐसे क्या रैंडमली सारे बच्चे बोलना शुरू करेंगे। ए से लेकर ई तक जिनके नाम शुरू होते हैं वो प्लीज पहले क्वेश्चन पूछे, सबको मौका देंगे हम लोग। जिनके नाम में आईडी में ए से ई लगा हुआ है वो पहले पूछ ले। हाँ, जो आईडी में ए से ई लगा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग बाकियों का भी आप अपना वीडियो ऑन करें और ऑडियो ऑन करें, दोनों ऑन करें, ए से लेकर ई तक जो क्वेश्चन पूछे। हाँ जी। सर जैसे कि आपके टाइमिंग इस बच्चे ने लिखा है 8 AM to 10:30 AM बताया, सो आई मीन क्लास 12। सीबीएसई ने 75% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी है, तो स्कूल जाना भी इंपॉर्टेंट है सर। फिर लॉस हो सकता है क्योंकि सर स्कूल की छुट्टी डेली तो नहीं कर सकते। बेटा बहुत बढ़िया सवाल है, आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर दे रहा हूँ। जिन बच्चों की स्कूल है, आप बेटा ये बताओ स्कूल्स डेली होंगे नहीं, आप अगर वीक में मान लो, क्योंकि स्कूल्स में बहुत सारी छुट्टियां भी होती है, तो जिस भी दिन आप लाइव अवेलेबल हो, या अगर 2 पीरियड मैंने बोला 9:15 तक एक और अगली पीरियड, या आप अगर एक पीरियड अवेलेबल हो, तो आप वो लाइव जरूर अटेंड करो। ऑनलाइन का एक सिंगल ड्रॉबैक है, सिंगल बच्चे लाइव अटेंड नहीं कर पाते। इस पर भी सर मैं 2 बातें बोलना चाहता हूं सर, हम लोग ये चाहेंगे कि आप, ठीक है स्कूल की प्रॉब्लम है, चलो आपको 25% रिलीफ दे सकते हैं, पर 75% कोर्स आपको जो है वो रिकॉर्ड कर लाइव ही करना, लाइव करनी चाहिए। सर कर सकते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, स्कूल जाना होता है, हो जाएगा सर, कर लेंगे, चाहेंगे। हाँ, 75% कोर्स आपको अटेंड करना। मैं एक टेक्निकल चीज आपसे शेयर करता हूं और आप सभी सहमत होंगे इस टेक्निकल पॉइंट से। मान के चलो आप किसी ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ रहे हो, आराम से सोचो सर, जब बच्चा ऑफलाइन में पढ़ रहा होता है तो क्या किसी कॉन्सेप्ट को समझते के समय में उसके दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आते हैं? बिल्कुल आता है सर, ये तरीका ही है कि बच्चे पूछते हैं। आप पूछते हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और एक पॉइंट, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके दिमाग में, अच्छा सर ने ऐसा बोला तो ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसे भी आते हैं बेटा। फिर सर ने ये करा, ये क्यों नहीं करा, आप वहां नहीं पूछ पाते हो, बहुत सारी चीजों को नहीं भी पूछ पाते हो, क्योंकि मास है, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए। बेटा रिलेट करो इसको, तो आप बहुत सारी चीजों को नहीं पूछ पाते हो, इस कारण कि कितना पूछो छोटी छोटी चीजें और उसको इग्नोर करते हो, हटाते हो, दिमाग से चीजें हटती हैं, कोर्स आगे बढ़ जाता है, आप उसके लिए रोकते नहीं हो, इसीलिए कोर्स का एक पेस बन जाता है। ये ऑफलाइन की खासियत है, ऑफलाइन इज अ काइंड ऑफ लाइव क्लासेस। अब बेटा जब आप इसको मान लो कि रिकॉर्डिंग में देखोगे, लाइव नहीं रिकॉर्डिंग की बात करता हूं, रिकॉर्डेड में क्या होगा, जब आप वो पढ़ने लगोगे ना, अब आप जहां पर आपके दिमाग में, माइंड में वो क्वेश्चन रेज होगा, आप क्या करोगे, पॉज करोगे, फिर सोचोगे, ये मुझे समझ में नहीं आया, फिर बैक करोगे, खुद को लेक्चर को पीछे ले जाओगे, अच्छा ये अभी भी समझ में नहीं आया, फिर एक बार रिपीट करोगे, 3-4 बार करोगे, आपके टाइम वेस्ट होते जाएंगे, टाइम वेस्ट होते जाएंगे, समय जा रहा है उसमें, आपको लगेगा ये समझे बिना मैं आगे नहीं जा रहा हूं, और इस तरह से बेटा वो वीडियो आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, समय निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, बैकलॉग्स ऐसे ही लगते हैं। ऑफलाइन में जब आप डायरेक्ट लाइव पढ़ रहे होते हो तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको इग्नोर करनी पड़ती है। क्यों इग्नोर होती है, आपको पूछने का मौका ही नहीं मिलता सभी को। बड़े क्वेश्चंस तो पूछ लोगे, लेकिन बहुत, जिसको बोलते हैं बाल का छाल निकालना, समझते हो चीजों को, कि हद से ज्यादा किसी चीज को, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर के हर बार डील करना, पूछना, इससे क्या होता है, आप कोर्स को आगे ले जाने की जगह, प्रोग्रेसिव होने की जगह,
आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। बेटा हम छात्र हैं, वैज्ञानिक नहीं, हमेशा ध्यान रखें। हमारा काम है कॉन्सेप्ट को सीखना, एलिमेंट्री चीजों को समझना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना, और सबसे इंपॉर्टेंट काम कंपटीशन में अल्टीमेटली नंबर लाना। बहुत ज्यादा ज्ञान लेने से भी नंबर घट जाते हैं, ये भी जानो। केमिस्ट्री में एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना, कंटेंट टेस्ट इनके जरिए करनी। लाइव इस वजह से जरूरी है बेटा, क्योंकि लाइव रहोगे ना तो आपका बैकलॉग कभी नहीं आएगा। छोटी मोटी चीजों को आप इग्नोर करोगे और वो आगे के लेक्चर में खुद वो दोबारा तिबारा कई बार आ जाएंगे और आपको लगेगा मैं बेवकूफ था वहां पे, मैं ये सोच रहा था। एक चीज और सर, और एक चीज लाइव मस्ट है। आपको जितना देर पढ़ाया गया उतने देर में आप अपना काम कर लेते हो, पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आप हमारी पेस से चल रहे हो। उस टाइम कंसंट्रेशन आपको, जैसे घर में भी कुछ हो रहा है तो नहीं, अभी मेरी क्लास चल रही है, क्लास में भी पढ़ के सुनूंगा। बाद में क्या है, ऑफलाइन में क्या है, चलो कोई आ गए, चलो कुछ देर के लिए वीडियो रोक देते हैं। तो सर ऑफलाइन जो रिकॉर्डेड वीडियोस पढ़ते हैं ना, उनका वो पेस कभी रह नहीं पाता, कभी नहीं रह सकता वो सर। चैप्टर हमेशा लैग और करता है। सबसे बड़ी बात सर मुझे ये बताओ ना, अगर वो रिकॉर्डेड वीडियो ऐसे पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कहां से लाएगा? नहीं ला पाएगा। और सर एफर्ट तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में ही बनता है। आईपीएल देखते हो यार, अभी 3 दिन पहले विराट कोहली ने क्या खूबसूरत लाइन कही सर, प्रेशर इज अ प्रिविलेज। जब तुम रिकॉर्डेड देखोगे, आइसोलेटेड वे में एक कमरे में बंद होके देखो, वो प्रेशर कहां से लाओगे रे भाई? नहीं ला पाओगे। वो प्रेशर कहां से लाओगे जो क्लास में सब बच्चों के बीच बैठते हो और होर मची होती है, मैं पहले जवाब दूं तो मैं पहले जवाब दूं, और उसी प्रेशर में, उसी दबाव में बच्चा निखरता है। दबाव में अगर बिखरता है बच्चा तो दबाव में ही निखरता है। प्रेशर रियली एक प्रिविलेज है। ये एनवायरनमेंट कहां से लाओगे बेटा? रिकॉर्डिंग क्लासेस में कोशिश करनी है लाइव अटेंड करो, और इसीलिए ये जूम की 2 वे प्रोसेस हमने ली है कि ये आपको एक ऑफलाइन की बेटा वो वाली फीलिंग, कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट डेवलप करने वाली जो फीलिंग है कि कंपटीशन है हमारे अंदर, वो तभी डेवलप होगी जब आपका दोस्त तुरंत माइक उठा के जवाब देगा, इस क्वेश्चन का आंसर सर सी होगा, आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा, मुझे भी जवाब देना है, तो मैं भी अपने आप को उसके लिए तैयार करूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा आगे और भी सर रिकॉर्डिंग में सही रहता, बेटा वो आपकी इच्छा है, मैं रोक नहीं रहा हूं, लेकिन हमारा कोर्स उस फ्रंट को फोकस नहीं करता है बेटा। हाँ, हमारा ऑनेस्ट सर क्या है ना, आपको क्या अच्छा रहता है वो ठीक है, पर अगर आप हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी ढलोगे तो आप सीख पाओ। बेटा देख, कंपटीशन कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो इसका सकता नाम ही है कंपटीशन। हाँ। इसका नाम ही है कंपटीशन, वो कंफर्ट जोन में नहीं हो सकता है। अब नीट को बोलोगे आपके 2 महीना बाद करा दीजिए, 4 महीना बाद करा दीजिए, है ना, वो आपके अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ ना, आपको उसके अकॉर्डिंग होना पड़ेगा ना। सभी बच्चे यहाँ रेस में दौड़ रहे हैं यार। हाँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि मैं रेस में दौड़ के प्रैक्टिस चेक करूं कि मैं अकेले में दौड़ता रहूं। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग लाइव को ही सबसे बड़ा औजार बनाना चाहते हैं, और अगर हम लोग रिकॉर्डेड को एक हद से ज्यादा प्रिविलेज देंगे तो फिर वो बच्चों के लिए नुकसान हो जाएगा। हम लोग ये इंश्योर करना चाहते हैं कि मान लो किसी बच्चे का एक क्लास गलती से छूट गया तो वो कवर कर ले रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग रिकॉर्डेड को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहते, हम लोग उसको फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं। ऐसा होता तो YouTube से पढ़ाते, हमारी रीच बढ़ती। हाँ। कभी हमने ट्राई नहीं किया उस तरीके का। वो नहीं करना चाह रहे। कभी ट्राई हम लोगों ने नहीं करा। लाइव क्लास की ही वैल्यू हम लोग के प्रोग्राम में रहेगी, इस बात को उसी को एम्फसाइज किया जाए। क्या सर? हाँ बिल्कुल बेटा। और आपको ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो आपने उसकी रिकॉर्डिंग देख ली। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, अब उसी समय में मान लो किसी की क्लास है, तो मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, उसकी मजबूरी है। लेकिन हाँ, लाइव जितनी ज्यादा हो सके पॉसिबिलिटी लाइव कीजिए बेटा, कनेक्ट हो गए दिल से। अगर मैं जोक भी सुनाऊं ना तो तुम समझते हो इस बात को कि जो लाइव जोक का, घर में जो जोक होते हैं, उस लाइव जोक में तुम अंदर से कनेक्ट होते हो बेटा। वो जोक बेटा, वो स्टैंड अप कॉमेडी में वो मजा नहीं है यार, नहीं है। हंसना, रोना, फील करना, ये सब ग्रुप का काम है। एक बंद कमरे में हंस रहे, क्या है? बंद कमरे में रो रहे हैं, क्या है सर? देखो बच्चे, वन शॉट वर्सेस सीरीज लेक्चर, व्हिच वन इज मोर इफेक्टिव? वन शॉट तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं सर, वन शॉट होता है ना सर। नहीं वन शॉट बर्बादी का जड़ है भाई। वन शॉट बर्बाद करता है। ये कुछ नहीं। अगर हम लोगों ने जीवन में नहीं करा है। अगर 10 घंटा 15 घंटा और एक दिन में आप सोचो, एक दिन में अगर पूरा कोर्स पढ़ा सकते हैं सर। देखिए बच्चों, देखो हम लोग बहुत पॉजिटिव आदमी हैं, हम लोग किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, अच्छा चीज नहीं है। पर फिर कई बार मन की बातें ना बोले वो भी ठीक नहीं है।
ये क्या मजाक चल रहा है भाई? आओ बच्चे 5 दिन में, अब लास्ट नीट के पहले 10 दिन बचा है, अब आओ बच्चे, आज ये पूरा करा देंगे, फिजिकल करा देंगे, आज पूरा फिजिक्स करा देंगे, आज केमिस्ट्री करा देंगे। तो 2 साल क्या कर रहे थे रे भाई? 2 साल क्या कर, 2 साल पहले भी वही बात, 1 साल पहले भी वही बात, 1 दिन में भी वही बात। अरे भैया, हमको तो लगता है कि एग्जाम के बाद भी नीट करा देंगे, ऐसा क्या मतलब है 1 शॉट का? 10 घंटे में तुम सीख जाओगे? कोई मतलब नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, मीनिंगलेस है। लॉन्ग ईयर कोर्स, 6 मंथ्स कोर्स हम लोग का प्लान है, उसके थ्रू ही हम लोग जाएंगे और बहुत हार्ड डिसिप्लिन के साथ जाएंगे, है ना। आपको अपना ऑनलाइन वाला रवैया चेंज करना पड़ेगा, है ना, वो उस रवैया से बात बनेगी नहीं। हाँ और क्वेश्चंस लेते हैं। और बेटा ई से लेकर के अब एस तक लेटर वाले लोग, ई से एस तक वाले लोग माइक ओपन करके पूछ सकते हैं या लिख भी सकते हो। बट सर जनवरी तक बहुत लेट हो जाएगा, कैसे? नहीं तो 6 महीना तो कोर्स को चाहिए ना बेटा, उतना तो चाहिए ना, 6 महीने तो ऊपर से तो पढ़ा के नहीं निकलना ना, वो तो बेटा अपने को आता तो फिर यहाँ होते ही नहीं ना। वो तो अपने को आता कि ऊपर से पढ़ा के निकल जाओ, बेटा वो नहीं आता अपने को। अपने को वो कंपटीशन की जो 30% वाली जोन है, जहां पे कंपटीशन है अटकी हुई, जहां आपके रिजल्ट है, वो बोलते हैं कृपा अटकी हुई है, सुना होगा, वो वाली कृपा, उसी पर बेटा, वो उसी को पानी, उसी कृपा को जब तक उस 30-40%, हाँ नमस्ते बेटा, जब तक उस 30-40% क्वेश्चन को नहीं तोड़ोगे ना, उसमें सेंध नहीं लगाओगे ना बेटा, आप अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट दो, 500 के बाद 520, 525, 550 पेपर टफ हो गया, गिर के 400, ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। मैगी मत बनाओ भाई, मत बनाओ। बिरयानी बनाओ, मैगी मत बना, 2 मिनट में मत बनाओ। हाँ, बच्चा कोई कुछ क्वेश्चन पूछना पूछिए बेटा, आपने माइक ऑन करा। हाँ सर एक्चुअली मैं अभी फिलहाल क्लास 12th में हूँ। ठीक है बच्चे, तो मतलब ये मतलब फॉलो करना सही रहेगा? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही रहेगा। मैंने आपको समझाया कि आप क्लास 12th में, और आपको जनवरी एंड तक में मैं पूरी कोर्स दे रहा हूं। और एक पॉइंट और मैं बता दूं, जो क्लास 12th में उनके लिए या सभी के लिए ये बातें बता दे रहा हूं। हमारी जो ये कोर्स होगी नीट की या जेई मेन की, जो भी लोग मेन वाले हैं, कोर्स में आपको क्या मिलेगी ये पहले सुन लोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर बच्चों को हम लोग दे रहे हैं लाइव क्लासेस पूरी की पूरी। अब बच्चे चूंकि हमें नहीं जान रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारे लेक्चर्स कैसे हैं, बच्चे मैं आपको प्री रिकॉर्डेड 2025-26 सेशन की, जो अभी समाप्त हुई 1 महीने पहले, इस सेशन की प्री रिकॉर्डेड कंप्लीट केमिस्ट्री की वीडियो डेमो के बाद, डे 1 को जिस दिन आप कोर्स परचेज करोगे, डेमो के बाद उसी दिन आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। मतलब जो बच्चे सर क्लास 12 में हैं, अगर उनके पास टाइम है तो वो अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ सकते हैं हमारी वीडियो से। लेकिन लाइव क्लासेस बेटा मस्ट है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, एफर्ट्स डाल सकते हो तो आप करो। मैंने वो क्यों दिया है, 2 रीजन से सर मैंने बच्चों को, हम लोगों ने रिकॉर्डिंग्स दी हैं, कंप्लीट केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है। और मैं धीरे धीरे शेयर भी करूंगा आपको, मैं बोर्ड पे दिखा भी दूंगा कि ये कैसे होगा। वो 2 वजहों से दिया है। एक वजह बेटा कि बहुत सारे बच्चे, अच्छे से सुनो, जो 500 नंबर वाले बच्चे होते हैं, 450 प्लस वाले जो बच्चे हैं, थोड़े सिंसियर हैं सर, जिनका एक लेवल पहुंच चुका है। बेसिकली सर लास्ट वाले जो चैप्टर्स होते हैं कमजोर रह जाते हैं, उसको बच्चा प्रैक्टिस हर बार नहीं कर पाता। हड़बड़ी में पढ़ते हैं बच्चे, हड़बड़ी में पढ़ाया भी जाता है। तो लास्ट वाले वो चैप्टर, मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने बोला, वो यूजुअली लास्ट में हो रहे हैं, तो लास्ट वाले चैप्टर्स आप पहले से, सिंसियर बच्चे पहले से अगर करना चाहे, कोई आयोनिक करना चाह रहा है, कोई इलेक्ट्रो करना चाह रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन करना चाह रहा है, कोई ब्लॉक करना चाह रहा है, कोई रिएक्शन करना चाह रहा है, कोई बायोमॉलिक्यूल्स करना चाह रहा है, कोई पॉलीमर करना चाह रहा है, आपके स्कूल में कोई चैप्टर चल रहा है, आपके लिए जरूरी है, वो कर सकते हैं। स्कूल में भी चल रहे हैं, आपको जरूरी है, तो उसके लिए एक तो दे रहा हूं कि वो पहले, और सिर्फ लेक्चर नहीं है, लेक्चर के साथ पीडीएफ भी मिलेगी आपको प्री रिकॉर्डिंग्स में, और प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे, डीपीपीज, जी हां, सब कुछ, और डाउट भी पूछ सकते हो। और दूसरा क्या रीजन है उसका, वो मैं क्यों दे रहा हूं, आपका ट्रस्ट बना रहे, क्योंकि भाई मैं तो समझ ही पा रहा हूं बेटा इस बात को, आप मुझ पे इतनी आसानी से ट्रस्ट करोगे नहीं, और करनी भी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम तुम्हारी यही है कि तुम बहुत आसानी से ट्रस्ट कर चुके हो बहुत जगह, करनी भी नहीं चाहिए, एडवर्टीजमेंट के थ्रू या नाम के थ्रू या बहुत सारी चीजों के थ्रू, तो करनी भी नहीं चाहिए इस ट्रस्ट की वजह से कि भाई आपके पास सिलेबस ऑलरेडी एक बार कंप्लीट करके मैंने दे दिया, मैं तो दूसरी बार आपको पढ़ा रहा हूं। तो 2 वजहों से मैं दे रहा हूं आपको, इसलिए भी मैं दे रहा हूं, आप पुराने लेक्चर्स को उससे मैच कर सकते हैं, अरे मैंने ये गलत पढ़ा था, ये मैंने कम पढ़ा था, या ये मैंने ज्यादा पढ़ लिया था, तो इन चीजों को भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन का बेटा ये मैंने आंसर दे दिया।
ट्वेल्थ वाले लोगों के लिए भी लाइव क्लासेस चलेगी और आपको पूरी कंप्लीट ट्वेल्थ की चीजें मिल जाएंगी। बैच की प्राइस जेई मेन के लिए 2100 होगी, नीट के लिए 2100 होगी, और ये वाली जो बैच है मेजर इसमें नीट वाले स्टूडेंट्स है, ये मुझे मालूम है। और एडवांस्ड की 3500 बेटा, वो अलग है। एक कोर्स आपकी है मेंस प्लस एडवांस्ड और एक कोर्स है प्योर एडवांस्ड। तो वो कोर्स जो वो 3500 प्राइस है, वो अलग है। वो एडवांस लेवल पर उस पर बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है। तो प्राइस भी मैंने क्लियर कर दिया, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा अभी आप लोगों के बैच के लिए, फिर धीरे धीरे दिखा जाएगा। सर फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं पर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते। यही बातें बेटा मैंने तभी से डिस्कशन करी है कि वो इसलिए सॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, आप जैसे पीएच निकाल रहे हो तो पीएच ही निकाल रहे हो, आप पीएच में दूसरी चीजों को यूज नहीं कर रहे हो। तो अब क्या दिक्कत है कि जब भी आप कोई इंडिविजुअल टॉपिक के ही क्वेश्चंस करोगे तो टॉपिक जब मर्ज होंगे फाइनली क्वेश्चंस में तो आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या है, हमने आपको समझाया। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे पीछे के टॉपिक को रिलेट करके क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे, और जो डीटी होगी आपकी, उस डीटी के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रेंथन होंगे, प्रैक्टिसिंग भी बढ़ेगी, और वो आपके लिए क्वेश्चन का कलेक्शन होगा जिसको आप दोबारा बना पाओगे। और कोई क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन लीजिए। एक दो क्वेश्चन आया, सब निकल गया है, मैं बताऊं जरा। हाँ, आपने बच्चे का देखा। एक क्वेश्चन आ रहा है कि कोर्स कब से शुरू होगा। हाँ। और प्रॉपर कोर्स कोर्स आज से शुरू है। कोर्स शुरू है, आज से स्टार्ट है। हाँ। अभी सर आपकी क्या सर आज या कल आज से? तो अगले दिन से करते अगली हैं क्लास सर, आज मतलब तो कल से कोर्स, आज हमने ओरिएंटेशन आपके लिए है। हाँ। कल सुबह से आपकी कोर्स बेटा स्टार्ट है। टाइमिंग अभी हम लोग एक बार आपसे डिस्कस कर लेंगे। हाँ। कोर्स आपकी कल से स्टार्ट है। ये जो डेमो क्लासेस है बेसिकली ये कोर्स ही शुरू है। ये एलिमेंट्री क्लासेस होंगे जिनसे आप जज भी कर सकते हैं और आप ये भी समझ सकते हैं कि मुझे पढ़ने का तरीका कैसे बदलना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों के आ रहे हैं सर ऑफलाइन में एडवांस के कोर्स अलग से होंगे क्या? हाँ। एडवांस के कुछ लेक्चर्स अलग से होंगे, कुछ लेक्चर्स उनके अलग से होंगे। क्वेश्चंस के सेट आपके अलग हो जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी थोड़ी प्रैक्टिस भी अलग अलग हो होगी। जाती है। हाँ, वो अलग होगी। और बेटा और मतलब 80-85% हम लोग सेम रखेंगे, 15% के आसपास अलग करेंगे। और किन्हीं के डाउट्स हैं वो लेते जाइए, बताइए। बोर्ड्स के बारे में पूछ रहे हैं बच्चे। जो हम लोग पढ़ाएंगे उससे बोर्ड्स अच्छे से कवर हो जाएगा। बोर्ड्स के लिए आपको बहुत ज्यादा बोर्ड्स के लिए नहीं कोई दिक्कत है बेटा, बोर्ड सोचना नहीं है। वो हमारी पढ़ाई से बोर्ड बहुत मतलब हम लोग आगे हैं वहां से, तो वो नहीं आपको सोचना, बोर्ड के लिए कहीं नहीं सोचना। अभी राजीव जी कोई अगर ऑनलाइन बच्चा कोई अपनी वीडियो ऑन कर रहा है तो अभी छोड़ दीजिएगा उसको। हाँ, कट मत कीजिएगा। हाँ, ऑर्गेनिक कुछ समझ में नहीं आता है। देखिए भाई, ऑर्गेनिक के महागुरु यहाँ हैं सर, आएगा ऑर्गेनिक, आ जाएगा बच्चे। ऑर्गेनिक टेंशन नहीं लो, है ना, आ जाएगा ऑर्गेनिक। बड़े प्यार से समझाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत तसल्ली से पढ़ाएंगे, बहुत प्यार दिल से खुश हो पढ़ाएंगे। जाओगा, दिल खुश हो जाएगा बेटा। अब तो पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, पढ़ोगे तो तभी आएगा, सीखोगे। हमने बताया ना, पूरा कोर्स पूरी बात इस चीज पे होगी कि आपको थोड़ा मजा आए पढ़ने में। मजा आएगा तो आप पढ़ने जाओगे तो जरूर सीखोगे। क्या है डाउट है? क्लास 12th में कौन से चैप्टर्स कवर करें? डेमो में कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे? ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। डेमो क्लास में कौन से चैप्टर्स कवर करेंगे? ठीक है बेटा। स्टार्ट मैं कहां से करूं? आपके लिए वैसे फ्री है, आप चैप्टर्स का नाम आप सब दे सकते हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप सभी लोग एक कॉमन चैप्टर दे दो, मतलब एक टॉपिक स्टार्ट दो? क्योंकि डेमो बेटा हम लोग 6 डेज, आज के बाद 6 दिन डेमो लेंगे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। सर जनरल केमिस्ट्री तो जीओसी पढ़े हो बेटा? जीओसी तो आती नहीं होगी अच्छे से। आती है जीओसी आती है अच्छे से। जीओसी बहुत जरूरी है। जीओसी नहीं आएगा तो हेलो एल्केन्स। जीओसी आती है क्या आपको? सर आती तो है, नहीं। वहां का जेड इफेक्ट जेड इफेक्टिव जीओसी में आ गया। यस सर। जेड इफेक्टिव जीओसी में होता है। नहीं, वो बच्चा जीओसी नहीं कहना चाहिए, वो जनरल केमिस्ट्री कह रहा है सर, इनऑर्गेनिक के लिए। अच्छा, जनरल केमिस्ट्री में बच्चा, हाँ नहीं बेटा। जेड इफेक्टिव बहुत दूर की चीज है। जेड इफेक्टिव जो आपने पढ़ा है वो आप जैसे लगाते हो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हर जगह नहीं लगती है। हम लोग वैसे नहीं जाएंगे। एक काम करते हैं बेटा, हमें डिसाइड करने दीजिए, हम सोच लेते हैं पहले अच्छे से, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से अगर चलेंगे तो फिर चीजें बदल जाएंगी। कोई बोलेगा कि सर आयनेशन एनर्जी पढ़ा दो, कोई बोलेगा सर मोल कॉन्सेप्ट शुरू कर दो, और तीन डेमो दे रहा हूं। तो एक काम करते हैं, मैं इस तरह से इसको प्लान करता हूं। ऐसा करते हैं, डेमो हमें डिसाइड करने दीजिए, बाकी आपको जो पढ़ना है हाँ। वो तो वीडियो अवेलेबल है, आप देख ही सकते हो। आप देख सकते हो। हाँ। आपके पास वीडियो अवेलेबल रहेंगे, वो आप देख सकते हो। डेमो हमें डिसाइड कर दीजिए, पढ़ाने का तरीका हमें शुरू, क्योंकि बेटा
यहाँ पर क्या है, हाँ। पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सोच को बदलना, वो जज करना है कि ये प्रोसेस कैसे ये होगी नया पढ़ने की। बच्चा है सर, नया नई जनरेशन है, क्या बोलते हैं, डिसाइड Gen Z। करेंगे पोल से। हाँ 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 हाँ, ये पोल से डिसाइड करेंगे। जेन जी है। नहीं बेटा, दिक्कत क्या हो जाएगी ना, पोल से, पोल में कहाँ समस्या आएंगे। आपको लग रहा है जैसे मैं बोल दूं, मान लो आप बोलोगे कि सर आयोनाइजेशन शुरू कर दो, बेटा हमारे जो पढ़ाने की शैली होगी ना, उसमें जो चीजें मैं यूज करूंगा ना, वो चीज हो सकता है कि आपको ना आ रहा हो। आयोनाइजेशन शुरू करने के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मास्टरी चाहिए, नहीं, पढ़ने का एक सीक्वेंस भी तो सीक्वेंस भी होता है। सीक्वेंस होता है ना तो पढ़ने मुझे का। थोड़ा सा हम लोगों को मौका दो, हम लोगों को डिसाइड करने दो, हम लेते हैं ना, हम लेते बेटा। कल से आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको समझने को भी मिलेगा। आपको अगर ये हम फील लोग- नहीं हुआ ना हाँ, हाँ। कि क्या यूनिक तरीके से पढ़ रहा हूं हाँ, मैं, तो आप जरूर बताएं। जारा ने अच्छी बात बोली कि देखो बेटा क्या है ना, कुछ देखो कोर्स लेंगे उसके बाद तो सब कुछ सीखेंगे ही, अभी तो बस ये जानने की है कि सर हमको सिखा पाएंगे कि नहीं, सर इतने सक्षम हैं कि नहीं कि हमको सिखा पाए। हाँ, basic तो से start उसके करते हैं, लिए कोई बात कुछ बेसिक से पढ़ाएं, ताकि सारे बच्चे, जो बच्चे कुछ पढ़े हुए हैं, हाँ। जो कुछ नहीं भी पढ़े हुए हैं, सबको समझ आए, तब तो मतलब बनता है। ऐसा समझो ना बेटा, अगर मैं कुछ एलिमेंट्री पढ़ा रहा हूँ, दो ही तरह के स्टूडेंट्स हैं, जिनको या तो कुछ नहीं आ रहा है, हाँ। या जो तुर्रम खान है, जिन्होंने पढ़ रखा है। बिल्कुल। तो हम अपना दावा इतना ही है बेटा, जिनको कुछ नहीं आ रहा है उन्हें भी 100 में समझ में 100 आएंगी चीजें, और जिनको बहुत सारी चीजें आ रही हैं उनको भी समझ में आ जाएगा सर कि उनको क्या समझ में नहीं आ रहा था जो वो अटक रहे थे। हाँ हाँ, बस 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 बस। बस इतनी सी बात है। मैं जो पढ़ाऊंगा, अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाऊं ना, तो मैं तरीके हमारे पढ़ाने कैसे होंगे कि आपको समझ में आ जाएंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलते हैं। भैया IUPAC के डेफिनेशन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ और है, कभी पलट के देखा कर। बिल्कुल बिल्कुल। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है डेफिनेशन। तो कुछ भी मैं पढ़ाऊं वो आपको दिखेगा हम लोगों की पढ़ाई में। हाँ हाँ, आप हम लोग के अकॉर्डिंग पहले पढ़ लीजिए। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। सर मैं पूछ रहा था, जैसे मैंने डमी स्कूल कर रखा है ज्वाइन, और मैं शाम को आकाश कोचिंग जाता हूँ, तो सर उसमें मेरे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी, जो वीक रह जाते हैं, और वहाँ पर कोचिंग की स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी बहुत रहती है। तो सर इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता कि सबके सामने कोई पर्टिकुलर डाउट कंफर्म कर लूँ, पूछ लूँ। तो सर इसी पर्पज से मतलब मैंने केमिस्ट्री का ये ज्वाइन किया है। तो सर आप इसमें बता दें, जैसे मेरा कोई लाइव क्लास में जैसे डाउट रहेगा कोई, तो उसमें सर हम लाइव में पूछ सकते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, जैसे अभी पूछ रहे हो वैसे पूछ सकते हो। नहीं बच्चे, उस समय भी बच्चे ऑन रहेगा माइक? बच्चे का ये अब तो हाँ, माइक नहीं ऑन है। माइक ऑन रहेगी आपकी पढ़ाई के दौरान, आपकी माइक ऑन रहेगी। बच्चा शायद ये कहना चाहता है सर कि सर मैं जहाँ पे ट्यूशन पढ़ रहा हूँ वहाँ केमिस्ट्री में अगर कोई डाउट आ गई तो क्या मैं यहाँ लाइव क्लास में पूछ सकता हूँ वहाँ के डाउट को? क्या बेटा यही कह रहे हो आप? सर वहाँ के मतलब डाउट, और इस क्लास में जैसे मैं इस क्लास के डाउट आप 100 में 110 पूछ सकते हो, आपके माइक ऑन रहेंगे। मैं क्योंकि बेटा सारे डिसिप्लिन्ड लोग हो, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है अपने को, तो पढ़ाई ऐसे ही होनी चाहिए हाँ, कि बिल्कुल। आपको जब फ्रीडम, आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं पूछूंगा डाउट के लिए, देखो डाउट के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं बच्चों को, क्योंकि बेटा, हम डाउट बहुत एनकरेज करते हैं। डाउट मैंने आप देखोगे, पढ़ोगे, या वीडियो भी अगर तुम मेरे रिकॉर्डेड वीडियोज हम लोग की जो है देखोगे, तो उसमें आपको नजर आएगा ये कहते हुए कि भाई पूछो, डाउट पूछो। बार बार डाउट पूछो कहते हुए कई बार आप सुनेंगे। हमारा कहना ये है ना सर, बच्चों थोड़ा सा एक पॉइंट जरा सब लोग को क्लियर कर दें। देखो सुनो, आपकी ये बुरी हालत क्यों है केमिस्ट्री को लेके? अगर बुरी हालत है तो क्यों है? अगर लगा के सर ने बोला, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो बुरी हालत क्यों है? क्योंकि हम लोग को बहुत जल्द करना है वो तो अच्छी बात है, पर एक स्ट्रीमलाइन डिसिप्लिन वे में नहीं करना है, वो गलत है बेटा। देखो आप तुम कहोगे कि सब्जेक्ट तो सिखाने के स्टाइल में ही सिखाई जाएगी, और हाँ सर आप 11th पढ़ रहे हैं कि 12th पढ़ रहे हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट ऐसे ही चलेगा कि 6 महीना में फ्रॉम 0 से हीरो तक पूरा कर देंगे हम लोग। लेकिन वो ऐसे ही चलेगा, एक सीक्वेंस में चलेगा। क्योंकि सर लेकिन मैंने तो कुछ पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है, पर सब तो नहीं पढ़ रखा उस टॉपिक का। कोई भी चैप्टर आता है, पीटी आता है, तो पीटी हमने पढ़ रखा है तो पीटी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपको पीटी में कितना आता है। वो तो मैंने बोला सर पहले दिन से ही बच्चों को समझ में आ जाएगा। पहले तो हमें लगता है कि 2-4 क्लास तक आपके थॉट्स ये सब रहेंगे। जैसे जैसे 2-4 क्लास हम लोग पढ़ेंगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा मास्टर जो है वो अच्छा है, मास्टर को ही पढ़ाने देते हैं, उसी तरह से चलते हैं।
मुझे ऐसा लगता है ये हो जाएगा। तो डेमो में आप अच्छे से सीख लीजिए, फिर उसके बाद कोर्स पढ़ेंगे हम लोग। बाकी बेटा आप कहीं और केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो या मतलब आपकी कोचिंग है कहीं, वहां जो अगर आपकी केमिस्ट्री को कोई डाउट निकल के आ रहे हैं वो भी पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, ये तो समझ रहे हो कि ये कॉमन सी बात है, ड्यूरिंग द क्लास ना पूछ के जैसे ही क्लास ओवर हो पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे आप डाउट ले सकते हो, आराम से पूछ सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल बेटा, वो सब कोई हमारे यहाँ वो दिक्कत नहीं है। और कोई पूछो और अच्छा, नहीं क्या क्या लिख रहा है ये कुछ? और सर एक चैप्टर के मिनिमम कितने लेक्चर होंगे? एक चैप्टर को बेटा वो तो तो चैप्टर vary करेगा ना। डिपेंड करेगा ना चैप्टर पे। और हमारे पास जो, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ एक चीज को, आप हमारे यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री की बात छोड़ के मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगी, मतलब जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं है कंपटीशन में। कंपटीशन में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आयोनाइजेशन एनर्जी है। बच्चे को लगता है आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने डेफिनेशन पढ़ लिया तो हो गया, उसके जो एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल है, वो बेटा चैप्टर्स में छुपे हुए हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी एक टॉपिक है क्लास 11th की, मान लो एक चैप्टर में पीरियोडिक में, लेकिन उसके एप्लीकेशन कहाँ है? जेईई मेन 2026 का अभी का अटेम्प्ट देखो, अप्रैल वाला अटेम्प्ट, क्वेश्चन है आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक के आयरन कोबाल्ट कॉपर निकल के किसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट। तो ये डी ब्लॉक केमिस्ट्री के एग्जांपल है। वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इन 4 एलिमेंट के आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कम से कम 20 बार एग्जाम ने पूछ रखा है। ये डी ब्लॉक के कंटेंट है। मतलब क्या है, आप चैप्टर को केमिस्ट्री में तब तक आप अच्छा नहीं कर पाओगे जब तक कि आप माइंडसेट नहीं बदलोगे कि चैप्टर यहां नहीं होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। क्या सर? यहां चैप्टर्स में एप्लीकेशन मिक्स्ड होते हैं। एक क्वेश्चन 3 चैप्टर को मिक्स करके तैयार किए जाते हैं, 5-5 चैप्टर को मिक्स करके तैयार किए जाते हैं। तो सीक्वेंस हमें डिसाइड करने दो। यही तो बेटा हमारी टीचिंग की खासियत है। हम लोगों के लिए केमिस्ट्री 99 परसेंटाइल एक आम नंबर है, हमारे बच्चों के लिए क्यों है? क्योंकि हमारा सीक्वेंस दूसरों से डिफरेंट है। ठीक है बेटा, इस बात को बहुत अच्छे से समझो और इस पर मैं कभी क्वेश्चन नहीं लेना चाहता हूं कि सीक्वेंस ही हमारे इंटायरली डिफरेंट है। लोगों के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 8 लेक्चर में हो सकते हैं, 5 में हो सकते हैं, आपके 15-18 हो सकते हैं। कारण आप ब्लॉक केमिस्ट्री जो लोगों नहीं पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशन आपको पीरियोडिक में करने पड़ेंगे, और नहीं करेंगे कंपटीशन नहीं होएगा। हमें भी खत्म करना आता है कि ऊपर से पढ़ा के निकल जाओ, अपन वैसा नहीं करते। अगर करना होता तो YouTube पे कैप्सूल कोर्स ले रहे होते, YouTube पे 1 शॉट ले रहे होते। अपने YouTube चैनल को जाके देखो बेटा, 28-30 हजार का राउंड वहां सब्सक्राइबर्स होंगे, कभी एक आपको नहीं मिलेगी। क्या सर ये फास्ट फूड वाली कोर्स है क्या आपने यहाँ? कभी एक कोर्स हमने नहीं पढ़ाया पूरे जीवन में। 10 दिन में आओ सिखा दूंगा, 20 दिन में आओ रिवीजन करा दूंगा। बेटा रिवीजन बच्चा खुद करता है, टीचर नहीं कराता है। और साल भर तो पढ़ाने के साथ रिवीजन करा ही रहे हैं। और हम क्यों डीटी ले रहे हैं, हर दिन टेस्ट क्यों ले रहे हैं? वो रिवीजन के पर्पज से ले रहे हैं। अब अगर लास्ट में मैं बोलूं कि ये करा के फिर रिवीजन, ये करा के फिर, बेटा ये कुछ काम आपका है वो आप ही का है, कुछ काम हमारा है वो हमारा ही है, और कुछ काम दोनों का है दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कुछ काम दोनों का। टीचिंग हमारा काम है बेटा, आपका 0 एफर्ट है उसमें। लेकिन प्रैक्टिसिंग आपका काम है, उसमें हमारा 0 एफर्ट है। टेस्टिंग हम दोनों का काम है, रिवीजन हम दोनों का काम है। तो बेटा प्रोसेस जो है ना, बोलते हैं ना ऑर्गेनिक प्रोसेस, उसी से आगे बढ़ो। चलिए मैं एक काम करता हूं, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस में देख रहा था, 2 बच्चों को पहले मैं मौका दे रहा हूं, बोल के अपने सवाल पूछे। रणवीर कुछ पूछना चाह रहे हैं, रणवीर और सुहानी। पहले हाँ रणवीर बोलिए। सर बोले जेईई एडवांस का लेना था, मतलब जेईई मेंस और एडवांस दोनों साथ। ठीक है रणवीर का क्वेश्चन सुन लिए। इसी से जुड़ा हुआ कुछ सुहानी का भी कुछ क्वेश्चन है। सुहानी आप बोलिए, जरा बोल के बताइए क्या क्वेश्चन है। जेईई मेंस के साथ एडवांस भी चाहिए। हाँ ठीक हाँ ठीक है बच्चे। न्यू मैसेज हाँ न्यू मैसेज थोड़ा देखिए। सुहानी आप बताइए। सर आई एम इन द लाइब्रेरी, आई कांट। ठीक है ठीक है। तो हाँ इनका क्वेश्चन मैंने पढ़ा था सर अभी। इनका क्वेश्चन है कि सर क्या कोर्स एडवांस के लिए कराया जाएगा? एक्चुअली इनको बच्चों को लग रहा होगा ना कि नीट की बात ज्यादा हो रही है, क्या एडवांस के लिए होगा या नहीं होगा? चलो मैं समझा देता हूँ, बढ़िया से समझ लो। देख बेटा, हमारे यहाँ हमारी जो पूरी इंटायर कोर्स है, उस कोर्स में नीट वाले बच्चे हैं
जेई मेन वाले बच्चे, पहले ऐसे समझ लो, बच्चे दो ही तरह के हैं, या तो नीट वाले होंगे या मेन वाले होंगे। चूंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसीलिए हमने यहीं से कहानी शुरू करी थी। तो सीबीटी में अब नीट की जो रेंज होगी वो थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस अब मल्टीपल पेपर्स होने की वजह से थोड़े रेंज बढ़ेंगे। और नीट के स्टैंडर्ड को लोगों ने बना के रख दिया है कि नीट की स्टैंडर्ड कम है, कहीं से कम नहीं है, कहीं से कम नहीं है। AIPMT 2013 की मैं बात कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 12 क्वेश्चन जेई एडवांस्ड के रिपीटेड क्वेश्चन थे। भ्रम में है आप कि आपको पता नहीं है। 12 क्वेश्चन ऑन, सही बोल रहे हैं। हाँ मालूम है, देखो किसी बच्चे ने कंफर्म करा, 12 क्वेश्चन बेटा जेई एडवांस्ड के पूछे हुए क्वेश्चंस थे। तो बच्चा भ्रम में रहता है, वो नीट करते करते खुद को समझता है कि कुछ पढ़ना ही नहीं है, नहीं वही परोसा जाता है बहुत जगह। और परोसा वही जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड चीजें, ऐसा नहीं है। और फिर अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं, ये जो मैंने बोला नीट वालों के जो ये 30-40% क्वेश्चंस अटकते हैं, ये कौन वाले क्वेश्चंस होते हैं? जो वो 500 से 700 नंबर वाला जो 200 नंबर का गैप है, ये कौन वाले क्वेश्चंस है? हाँ, ये मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस है बेटा। इसीलिए हमारी पढ़ाई का एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है, वो बेंचमार्क जेई मेन के अराउंड है, ताकि नीट का कोई बच्चा एक क्वेश्चन न छोड़े, जेई मेन का कोई बच्चा एक क्वेश्चन न छोड़े। लेकिन हमारी पढ़ाई बैच में एडवांस्ड पर नहीं जाएगी। हाँ, जो बच्चे एडवांस्ड के होंगे उनके कोर्स एडवांस वाले होंगे। जब कोर्स एडवांस्ड वाले होंगे तो उनको हर टॉपिक में एक्स्ट्रा डीपीपीज, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा कुछ लेक्चर्स पैरेलल में मिलते रहेंगे रिकॉर्डेड वे में। हाँ, उनको आजादी होगी कि वो हमसे डाउट पूछ सकते हैं, वो अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ऑन कॉल भी कभी कभी पूछ सकते हैं। उनके लिए पर्सनल जूम सेशन कर दिए जाएंगे एडवांस्ड के प्रैक्टिस के लिए। और दूसरा एक और इशू है बेटा, अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, सब्जेक्ट तो हम लोग डीप में ले ही रहे डीप में ले ही हैं, रहे। उसमें कोई मेन और एडवांस वाली बात नहीं और नीट वाली बात नहीं, सब्जेक्ट हम लोग डीप में जाएंगे। यस सर, पता है। हाँ, डीप में जाएंगे, डीप में जाएंगे। और रह गया, मुझे जितना समझ आता है कि बच्चा जो है पहले जनवरी अटेम्प्ट तो को ही फोकस करेगा, उसमें अच्छा करेगा, उसके बाद वो एडवांस के लिए जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एडवांस की तैयारी उसके बाद शुरू होती बिल्कुल नहीं। है, सब्जेक्ट साथ में चल रहा है, डीप में चलेगा, लेकिन एडवांस्ड बेस्ड प्रॉपर फोकस्ड लास्ट में जो प्रिपरेशन होती है, प्रैक्टिस होती है, वो जो बच्चे मेंस के लिए अच्छा स्कोर करेंगे उनके लिए एडवांस के लिए हम लोग अलग अलग से काम कर लेंगे। सुहानी और ऐसे जो भी बच्चे जिनका ये डाउट एडवांस को लेकर, मैं क्लियर बोल दे रहा हूं, बहुत क्लियर बोल दे रहा हूं, आपके वो वाले सेशंस मैं अलग से लूंगा जिसमें बातें सिर्फ जेई एडवांस्ड की होंगी। हाँ, उसमें बात जेई एडवांस की सिर्फ होगी। एडवांस्ड की, वो आपके सेशन अलग होंगे, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज और मैं बोलूं, हम ये चाहते हैं कि क्या होता है ना, जेई एडवांस के नाम पे बहुत सारे बच्चे थोड़े हड़कते हैं, इसलिए एडवांस को हम लोग बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डरने लगते हैं नीट वाले बच्चे कि एडवांस का चीज हम क्यों पढ़े हैं। वरना अपने सबसे ज्यादा बच्चे IIT बॉम्बे, हाँ। कानपुर, दिल्ली में ही है। हाँ, सच बोले तो पढ़ाने में तो मजा एडवांस के लिए आता है। एडवांस के सेशंस थोड़े अलग करके हम लोग लेंगे, सारे बच्चों के साथ नहीं, और लेना भी चाहिए सर, अलग लेना भी करके चाहिए। लेंगे, सारे बच्चों के साथ नहीं लेंगे। और कोई डाउट है बेटा? हाँ भाई, उम्मीद है सभी लोगों के, हम लोगों ने चीजें डाउट सर, क्लियर नीट की तैयारी करने नीचे, से एडवांस के क्वेश्चन तो अगर जैसे हम नीट की तैयारी करनी है फिर राजीव जी, थोड़ा नीचे लीजिए। तो फायदा बेटा शौर्या, यही बातें अभी मैं समझा रहा था। एडवांस्ड के आपके की तैयारी और नीट की तैयारी अलग है बेटा, पहले ये बात को समझो। आपको एडवांस्ड के लिए कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको नीट के लिए पढ़ाई जा रही है। एडवांस वालों को आपकी वाली वो चीजें पढ़नी है जो चीजें कॉमन है, कोर्स सिलेबस कॉमन है, कुछ चैप्टर्स एडवांस्ड के अलग है। जैसे आपको सॉलिड स्टेट नहीं है, उनको सॉलिड स्टेट पढ़नी है, आपको गैसियस स्टेट नहीं पढ़नी, उनको गैसियस स्टेट पढ़नी है, आपको मेटलर्जी नहीं पढ़नी, उनको मेटलर्जी पढ़नी है, आपको सरफेस नहीं पढ़नी, उनको सरफेस पढ़नी है। तो जो चैप्टर्स उनको अलग पढ़ने वो अलग पढ़ेगा, वो आपको पढ़ने ही नहीं है। तो शौर्या, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, आपकी पढ़ाई जो है वो नीट और मेन वाली ही पढ़ाई है। एडवांस वालों को बस ये इन्फॉर्म कर दिया गया है, तुम भैया बिल्कुल तरीके से अलग हो, तुम्हारे जो चैप्टर्स यहां नहीं है वो अलग है, तुम्हारे क्वेश्चंस अलग हैं, तुम्हारे कुछ प्रैक्टिस सेशंस अलग है। उम्मीद है शौर्या आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आप अपनी लाइन लेंथ पर पढ़ाई करोगे। बच्चे ये जानना चाह रहे हैं सर कि डेमो में हम लोग क्या पढ़ाएंगे। चलो भाई, मैं तो बता दूं आपको, डेमो में मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाने वाला हूं। इंडक्टिव शुरू करेंगे। GOC में इंडक्टिव पढ़ाएंगे, बच्चे कुछ पढ़े होंगे तो भी देख लेंगे कि क्या सर ने पढ़ाया, और पढ़ के भी आइए,
पढ़ के आइए, थोड़ा देख के आइए। मतलब जब कल से शुरू हो रही है, पढ़ के आइए, देख के आइए। तो आपको सर ने क्लियर कर दिया कि सर आपको इंडक्टिव पढ़ाएंगे, आप इंडक्टिव से शुरू करेंगे और आपने इंडक्टिव पढ़ा होगा, आप पढ़ के आइए, सर से पढ़िए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस में क्या डिफरेंस होगा। और मैं, हाँ बेटा बोलो। सर 11th वाले बच्चे इंडक्टिव में कैसे कनेक्ट? सब कनेक्ट हो जाएंगे, मैं सबको कनेक्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो, आप पढ़ो बस, आओ सब पढ़ा दूंगा। हाँ आप बेटा क्लास करो बस, आप बाकी टेंशन छोड़ दो, सीख जाओगे, हाँ। टेंशन ना लो। और मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों की। सर मैं सोच, हाँ ओम बता दो पहले, फिर मैं बात करता हूँ। हाँ ओम बताइए। 12th वाले बच्चे क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने के लिए? हाँ बिल्कुल, हाँ सब पढ़ सकते हैं, सब लोगों को 11, आनी। 12 सब पढ़ेंगे, आनी। सबको सीखना है, सब सीख जाएंगे। आप आइए। अच्छा, 1 पैसा 2 पैसा अगर कम भी समझ में आए कभी भी, तो ऐसे समझना है, मान लो 11th वाले बच्चों को 1 आध पैसा कम आया तो समझ सकते हैं कि भाई ये ऐसा टॉपिक लिया गया है, थोड़ा आगे का लिया गया है। लेकिन सर हमें क्या 99% समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा। 99 बहुत होता है। हाँ बहुत एकदम आएगा, आपको मजा भी आएगा। और मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपको एलिमेंट की केमिस्ट्री से। एलिमेंट की केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा जो पी ब्लॉक में पढ़नी है क्लास 12th में, डी ब्लॉक में पढ़नी है क्लास 12th में, पी ब्लॉक में पढ़नी है क्लास 11th में, एस ब्लॉक में पढ़नी है क्लास 11th में। उन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री का मतलब है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सारे ब्लॉक्स से केमिस्ट्री में कैसे एलिमेंट को फील किया जाए, आपके दिमाग में एलिमेंट को लेके क्या परसेप्शन है, ये एलिमेंट के अंदर की बॉन्डिंग कैसी है, एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता होगा, लो होता होगा, मैं कैसे पहले से सोचूं, किसी एलिमेंट का नाम लेने के साथ मैं उसके बारे में क्या फील लूं। तो मैं ये वाली केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा जो कि आपके एनसीईआरटी में अलग अलग जगहों पर पढ़ने हैं, और मैं एनसीईआरटी को खोल के भी दिखाऊंगा, देख बेटा कहां कहां पढ़नी थी और इसको पढ़ने का तरीका क्या था, और तूने देखा भी नहीं है इसको। तो मैं आपको एलिमेंट्री चीज में केमिस्ट्री की चीजें बताना शुरू करूंगा। और कुछ बता लो किन्हीं को, कोई डाउट हो तो और बता दो भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा डाउट है बेटा वो डाउट्स आप पूछ लेना, वो अलग चीज है, लेकिन अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ाऊंगा। डाउट्स जिनको है वो बिल्कुल पूछ लेना, आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन में डाउट आप व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, आप वहां भी लाइव में भी पूछ लेना, जब क्लासेस ओवर होगी तो आप तुरंत पूछ लेना। लेकिन हमने टॉपिक क्लियर कर दिया कि मैं क्या पढ़ाऊंगा और सर क्या पढ़ाएंगे। उम्मीद है सभी लोगों को चीजें समझ में आई हुई है। और किन्हीं के कोई क्वेश्चन है बेटा? जिन लोगों ने अब तक कुछ नहीं पूछा वो भी पूछ सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑफलाइन बेटा, ऑफलाइन में तो गर्दा उड़ा के सब कुछ फोकस होगा। ऑफलाइन वाले हाँ चंदन पहले आप पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो? बैच की प्राइस कब रिवील होगा? बता तो दिया बेटा आपने, शायद आपने लेट से ज्वाइन किया। 2100 होगी सिर्फ प्राइस, जब डेमो ओवर होगी कंप्लीट केमिस्ट्री की प्राइस 2100, और जैसे ही कोर्स आप परचेज करोगे 2025-26 की कंप्लीट केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग और वो भी ऑफलाइन की रिकॉर्डिंग एक साथ आपको उसी दिन मिल जाएगी, सेम डे। मतलब पूरी रिकॉर्डेड कोर्स आपको एक बार में मिल जाएगी, उसके बाद लाइव अलग चलेगी। हाँ बिल्कुल, तीनों केमिस्ट्री बेटा साथ चलेगी सुहानी, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। प्रोसेस ऐसे होगी 8 AM to 10:30 AM जो क्लास होगी आपकी, इसमें पहले 1 hour 15 minutes की क्लास होगी फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, या ऑर्गेनिक फिर इनऑर्गेनिक, या इनऑर्गेनिक फिर फिजिकल। ऐसे अगर दोनों एक ही पीरियड हुई तो या तो फिजिकल होगी या ऑर्गेनिक होगी या इनऑर्गेनिक। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। डेमो पीरियड में हम लोग एक दिन में एक ही पीरियड लेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डेमो की जो अभी 6 days की पीरियड चलेगी, चूंकि इसमें कोर्स को बहुत तेजी से नहीं ले जा सकते हैं, तो इसमें एक दिन में एक ही पीरियड होगी, अप्रोक्सीमेटली 1 hour 30 minutes। 1 hour 30 minutes। मतलब 1.5 घंटे की एक ही पीरियड होगी, या तो सर लेंगे या मैं लूंगा, एक दिन सर लेंगे एक दिन मैं लूंगा। सिर्फ डेमो पीरियड में ऐसी होगी कि आपकी एक दिन में एक ही पीरियड होगी। उम्मीद है ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया होगा। और किन्हीं मेरी कोचिंग में क्लास 12th की इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, तो आप बता रहे कि आप पीरियोडिक के मतलब एलिमेंट की केमिस्ट्री से स्टार्ट करोगे, तो उसमें भी फिर सर हेल्प होगी ना मेरी? बिल्कुल होगी बेटा, बिल्कुल होगी। लेकिन अभी जो मैं शुरू कर रहा हूं, अभी चीजों को समझो शौर्या। अभी हम लोग बेटा आपको पहले मौका दे रहे हैं ये समझने के लिए कि आप हमें समझ पाओगे कि नहीं। आप सुनो पहले, मैं अब थोड़ा अंत में बोलूं, बहुत बोल लिया मैं। हम लोग डेमो क्यों दे रहे हैं पता है? ताकि आप जहां भी पढ़ रहे हो ना, आप छोड़ दोगे डेमो के बाद, आप पढ़ना ही छोड़ दोगे। नहीं बोलना चाह रहे थे सर। छोड़ दोगे पढ़ना। मैं तो बर्दाश्त कर रहा था कि नहीं बोलूं, सर ने बोल क्या बने। देखो बेटा क्या है, हम लोग आएंगे पढ़ाएंगे, आप पढ़ो, देखो अच्छा लगेगा आपको, डेफिनेटली अच्छा लगेगा आपको, ये भरोसा हो जाएगा कि हम सीख जाएंगे।
अरे बेटा, सीखेंगे। सीधी सी बात है ना, घी के लड्डू जब खाना शुरू कर दोगे, रिफाइंड वाले खाओगे क्या? खुद ही छोड़ दोगे। हाँ। लेकिन फिर भी मैं क्यों बोलूं ये बात? मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, वो बच्चे हमें भी छोड़ देंगे जिनको भाई घी 2 नहीं मिनट में बचेगा। हाँ घी नहीं बचेगा, जिनको मैगी ही खाना है तो भाई वो भी छोड़ देंगे। वन शॉट वाले बच्चे छोड़ देंगे। मैं पहले ही बोल दूं ना, अपना जोन डिफाइंड भी है और कॉन्फाइंड भी है। हाँ डिफाइंड भी है, कॉन्फाइंड भी है। हमें सिर्फ वही बच्चे चाहिए जिनको हम चाहिए। हाँ हमको चाहिए, हाँ बिल्कुल। हमें वो बच्चे नहीं चाहिए बेटा जिनको चीख चिल्ला करके प्यार से समझा के इमोशनल ट्रैप में ले करके, मतलब तेरा तो मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। बेटा कुछ नहीं होता। वन शॉट करना सब आप ही वाले, को। वन शॉट वाले वीडियो, वन शॉट वाले बच्चे हम लोग से नहीं पढ़ पाएंगे। मैं क्यों झूठ सच बोलूंगा आपको? जिनको पढ़ना है 6 महीना में कोर्स ढंग से करना है वही पढ़ पाएंगे। क्या सर? हाँ, और आपको जो ये मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले, ये आपके जो 6 डेज के डेमो होंगे, इस डेमो में हर दिन आपको एक दिन में एक डिजिट, एक कोड बताया जाएगा, मतलब डिजिट बताई जाएगी। वो मैं क्लास के बीच में रिवील करूंगा। मान लो कि आज मैं क्लास ले रहा हूं तो मैं क्लास के बीच में बोल रहा हूं एक डिजिट याद रखना जी 3। वो 6 दिन के लिए वो डिजिट को जोड़ के एक कोड बनेगी। जब आप वो कोड फाइनली मुझे बताओगे तो आपकी वो जो जनवरी टू मार्च वाली टेस्ट सीरीज होगी बेटा, वो 5000 उसकी प्राइस होती है उस टेस्ट सीरीज की, क्योंकि बहुत उसकी डिटेल सॉल्यूशंस आते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, मतलब समझो कि अप्रोक्सीमेटली वो 10,000 तक के जो है आपको वो गिफ्ट मिल रहा है। किनको मिलेगा? जो बच्चे पूरी क्लास करेंगे, ये 6 डेज 7 डेज करेंगे, हर दिन वो एक एक डिजिट आपको दी जाएगी, वो डिजिट आप जमा करके रखोगे। तो ये मैंने वो एडिशनल इसलिए दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि मुझे क्लासेस पूरी करनी चाहिए, और करनी चाहिए बेटा। कर यार, कर। जीवन में बहुतों पे विश्वास किया नहीं किया, एक बार हम लोग पे भी करके देख ले। यस सर, यस सर। सर ये 6 डिजिट जो मिलेगा इसमें कई मेल्स के पैटर्न होगा। सभी के लिए बेटा, सभी के लिए अलग अलग चीजें होंगी। वो आपको बस हर दिन एक डिजिट बोली जाएगी, वो डिजिट आप याद रखे रहना, और वो क्लास के बीच में बोली जाएगी। अच्छा आप ये बताओ, आप लोग ये बताओ, आपको बातों से अभी तो बातें ही किए हम लोग, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत मजेदार होने वाला है? लग रहा है आपको? सर पता है, हम भैया ने पढ़े हैं, आपसे पता है अभी गणित में है। अच्छा ठीक। और हम लोग आखिरी जो 2 क्लास होगी उसमें बेटा हम लोग, आज मैंने जानबूझ के नहीं मिलवाया, आखिरी 2 क्लास में आपको बच्चे मिलेंगे, एम्स से मिलेंगे, IMS BHU से मिलेंगे, किंग जॉर्ज कॉलेज से मिलेंगे, सफदरजंग से मिलेंगे, IIT दिल्ली से, बॉम्बे से, कानपुर से, मतलब आएंगे 5-7 बच्चों को हम लोग बुलाएंगे। बच्चे आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे, आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी कि पढ़ाई कैसी करनी चाहिए और हम लोग किस तरीके से आपके लिए और हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए मजेदार रहा होगा बच्चों, और आपके कोई डाउट सब फर्दर नहीं रहे होंगे। फिर भी अगर कुछ है तो आखिरी जाते जाते 1 मिनट में आप पूछ लो। कल की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब जो बच्चे ऑनलाइन लिए रहेंगे क्या ऑफलाइन में आके नहीं। में दे सकते हैं? बेटा ऑनलाइन प्रोग्राम अलग है, ऑनलाइन अलग है, प्रोग्राम ऑफलाइन अलग है। दोनों को एक साथ नाम नहीं लेना है, दोनों चीजें अलग अलग है। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन में, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में, ठीक है। और हाँ सर अभी जो बैच मतलब स्टार्ट हो रही है, चलेगी 6 महीना तक, 8 वाले तक, वहां तक। जैसे हम लोग 28 वाले हैं, 11 जुलाई है। तो आपका जो कोर्स होगा रणवीर, जो आप 28 वाले हो, आपकी जो कोर्स होगी वो कोर्स फाउंडेशन की होगी। आप इसमें लाइव पढ़ लोगे वो अलग मैटर है, लेकिन कोर्स आपकी फाउंडेशन की होगी। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करना चाहूँ। देखो बेटा, हमने बार बार बोला, हम लोग बिल्कुल एकदम आराम से ही टॉपिक को समझाएंगे, और हम लोग इसीलिए 2.5 घंटे की क्लास ले रहे हैं। आप अगर आवर्स को जोड़ोगे 2.5 घंटा 6 मंथ्स, तो आप देखो कितने आवर्स कितने, वो देखो ना। लेक्चर्स को काउंट करो, 100 लेक्चर फिजिकल, 100 ऑर्गेनिक, 100 इनऑर्गेनिक हो जाएगा। 1.25 घंटे की एक क्लास और 1.25 घंटे की एक और क्लास, एक दिन में आपकी 2 क्लास हो रही है। ऑनलाइन में ये 2 क्लास बहुत होती है, क्योंकि उसको लिखना भी है आपको। हाँ लिखना भी। ऐसा नहीं कि PDF की फोटोकॉपी करवा लेनी है, उसको लिखनी भी है। माइक को म्यूट कर ले रणवीर, आप दूसरे बच्चे पूछे। हाँ लिखते हैं सर, लिखते हैं। हाँ, दूसरे बच्चे और किन्हीं का कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन या कुछ भी सवाल है? आज तक कोड किया है 6 साल का जो सर डिजिट बोले, और सर जेईई मेंस से पहले बताना होगा टेस्ट सीरीज होगा, या उसके बाद जनवरी अटेम्प्ट के बाद सर टेस्ट सीरीज आएगा? नहीं, जनवरी अटेम्प्ट से देखो टेस्ट बीच में चलती रहेंगी, लेकिन मेन और IIT वालों की टेस्ट अलग होंगी, वो चलती रहेंगी पैरेलल में, वो शुरू से चलती रहेंगी।
उसके लिए परेशान नहीं होना, वो सारी स्ट्रैटेजी एक दिन में क्लियर नहीं होगी वो बेटा। कह रहा है बच्चा ना कि आप जो कोड बताने वाले हो डेमो क्लास के दौरान, वो तो जनवरी से लेकर के वो अप्रैल तक वो के कोड लिए हमसे कब पूछा जाएगा? कोड आपको हर दिन होगा, और जैसे डेमो ओवर होगी कोड पूछ ली जाएगी, और उसके बाद आपको ऑफर मिल जाएगा, जनवरी वाला ऑफर मिल जाएगा। कोर्स परचेज करने वाले लोगों को वो मिल जाएगा। जिसका सर बोर्ड में 75% में है सर, वो कैसे क्या करेगा अभी फिर से, मतलब जेई करना चाह रहा है तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दो, अगले साल का एग्जाम दो, क्या दिक्कत है? और बोर्ड में अगर 75% नहीं है, आप सीबीएसई हो तो स्टेट बोर्ड के अलग अलग मार्क्स, सारे पेपर्स के एग्जाम दीजिए और 75% ऐसा है। तो आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हो बेटा, स्टेट बोर्ड के मार्क्स अलग है, वो 75% नहीं है। ये पर्सनल बोलना, यहाँ पे अभी बात नहीं कर सकते ये। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो उसके लिए 75% रेफरेंस लाइन नहीं होती है। जैसे मैं बता दूं कि स्टेट बोर्ड से आपने जिस बोर्ड का नाम लिया है उसके ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो गई है सर 300 समथिंग कुछ मार्क्स के आसपास ही गई है, 317 या 318। ये सब सर्च करो, ये वेबसाइट पे रिलीज कर दी है जोसा ने। सब पे 75% नहीं होती है, 75% स्टेट लगी हुई है कि यदि 75 है तो है, नहीं तो हर स्टेट बोर्ड के अपने अपने रेफरेंसेज है। इस पर बाद में बातचीत करेंगे, अभी हम लोग कोर्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है और किन्हीं का डाउट नहीं होगा। ओम, बीच में एक बार आपने माइक ओपन किया था। टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसे ही स्कूल और कोचिंग इतना ज्यादा प्रेशर दे रखा है। नोट्स, डीपीपीज, होमवर्क। तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना। पड़ेगा ना। आप देखो, हमें नहीं पता स्कूल का क्या है, आपका कोचिंग का क्या है। अगर आपका इसमें शूट नहीं करता है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? हम लोग का तो कोर्स 6 महीने का और 2.5 घंटे का जाएगा ही बेटा। है ना? अपने पास मैंने स्पष्ट बोल दिया, कोई झूठे वादे नहीं है, हाँ। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि आपको बहुत मैं लपेट के कुछ करके मेंटली कुछ झूठ बोल के कुछ ऐसा मैं प्रेजेंट कर दूं, अरे नहीं नहीं तू आ जा कुछ हो जाए। बेटा यहाँ पे पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा। गारंटी एक ही बात की दे सकता हूं, केमिस्ट्री में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, क्वेश्चंस बनेंगे, डाउट्स बहुत कम आएंगे, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और फाइनली आपको नंबर आएंगे। इसी बात की गारंटी दे सकता हूं। लेकिन आपको यह गारंटी लेनी पड़ेगी कि आपको वो क्लासेस लाइव कम से कम 75% पार्ट करनी पड़ेगी। सही बात है। बस इसी बात की आपको गारंटी लेनी पड़ेगी कि वो लाइव बस तुम आ जाओ 75%, बाकी हम कर लेंगे, लेकिन आपको वो आनी पड़ेगी। अब आप ये मैनेजमेंट अगर नहीं करोगे बेटा तो कैसे होगा? कुछ चीजें मैं मैनेज कर रहा हूं, कुछ चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। सर एक क्वेश्चन जी सर। अच्छा एक मिनट बेटा, अदिति क्या डाउट हो रहा है आपको? रणवीर दूसरों को भी बेटा पूछने दीजिए आप। हाँ, एक अदिति क्या डाउट हो रहा है? थोड़ा और नीचे कीजिएगा। नहीं सर, थोड़ा और ऐसी नीचे। बात नहीं है, पढ़ना तो मुझे भी है यहाँ पर, अरे नीचे भाग गया ये। लेकिन हाँ अदिति ने क्या लिखा था अभी देखिए तो। अदिति थोड़ा और देखिए तो, ऊपर थोड़ा देखिए तो। इस हाँ, chat आगे को आगे extend कर देता हूँ। हाँ, एक मिनट। कहाँ गया? चैट ओपन कीजिए। हाँ टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा वैसे ही। अच्छा, और नीचे आइए थोड़ा सा। हाँ नहीं सर, और नीचे थोड़ा। हाँ मुझे भी, लेकिन सर थोड़ा डाउट भी हो रहा है, मतलब टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा या नहीं। हाँ। ये बच्चे ने लिखा कि थोड़ा सी ये डाउट भी हो रहा है। जानते हो बच्चे, मैं तो ऐसे ही कहूँगा, अभी आपको ऐसा लग रहा है, आप पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट करो, आपको लगेगा कि हाँ किसको प्रायोरिटी देनी है, कितनी प्रायोरिटी देनी है। आप एक बात याद रखना। अदिति होगा। हाँ हो जाएगा। खुद पे पहले विश्वास करना और सीखो। कुछ समय देना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस का आंसर फ्रॉम डे समय के हिसाब से होता है। हाँ। जब आपका सब्जेक्ट इंप्रूव करने लगेगा ना, आपका हौसला Confidence बढ़ेगा, आ जाएगा। हौसला बढ़ेगा, वो है ना। केवल बातों थोड़ा से सा टाइम दो दीदी, हाँ, थोड़ा सा टाइम दे बेटा। आज बातों से तुम्हारा प्रॉब्लम सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग 9:15 से सर क्लास रख रहे हैं बच्चों की, अभी 8 बजे से न रख के, चूंकि अभी एक ही पीरियड होनी है। 8 AM to 10:30 AM बच्चों की क्लास हम लोग रखना चाह रहे हैं। रेगुलर रहेगी 10:30 तक। हाँ। और उसके बाद 15 मिनट की टेस्ट होगी। ठीक है। तो अभी बच्चों की क्लास सर हम लोग चूंकि एक ही पीरियड लेंगे डेमो में, या तो आप लोगे या मैं लूंगा। ठीक है। तो 9:15 to 10:30 AM रखी जाए। हाँ रख सकते हैं सर। 9:15 to 10:30 AM। हाँ। तो बच्चों कल से क्लास आपकी जो 6 डेज की आगे होगी वो 9:15 AM to 10:30 AM। क्या सर? ठीक है।
9:15 AM टू 10:30 AM या 10:45 हो जाए, यही टाइम हम लोग अगले 6 डेज के लिए रख रहे हैं। और रेगुलर क्लासेस जब डेमो ओवर होगी, आप कोर्स ले लोगे, परचेज कर लोगे, हमारे बैच के स्टूडेंट हो जाओगे, उसके बाद आपकी टाइमिंग 8 AM टू 10:30 AM हो जाए। बिल्कुल। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय बाय सर, ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ओवर कर दीजिए। थैंक यू सर। हाँ बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते।